नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड नाइट शुक्राना सत्संग है। इतने सारे शुक्राने होते हैं, आधे से ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते हैं। हर पल का शुक्राना है। इतना ज़्यादा सब पास से समझ जाते हैं और मुझे कह जाते हैं गुरुजी, बातें समझा जाते हैं कि अभी तो मुझे 3-4 दिन से लग रहा है कि मैं शायद खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ जितना मुझे गुरुजी समझ जा रहे हैं। तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। आज गुरुजी का एक मैसेज आया संगत जी मेरे पति के लिए कि मेरा पीले चोले वाला स्वरूप अपने घर और दफ्तर में ईशान कोण में लगा और फिर देख कैसे तेरा वक्त पलटता है। मे भी किसी और संगत के लिए है, हमारे लिए भी। और इसके साथ मैं आज बहुत ज़्यादा हिम्मत आई है फिर से। 2 दिन कल और आज पता नहीं क्या नेगेटिव ज़ोन था। और एक तो गुरुजी ने कहा है कि तेरे परिवार को बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया है, पूरे परिवार को। दिलनाल शनिवार का शुक्राना कर। तो वाकई गुरुजी, मैं आपका पूरे हृदय से शुक्राना करती हूँ, अपने प्यारे सच्चे बादशाह का। और पता है संगत जी, अभी एक आंटी का सत्संग मैंने बीच में ही ब्रेक किया। इन्हीं के सत्संग के थ्रू मुझे पता चला था, तो मैंने अपने पति पे थोड़ी नज़र रखी थी। और फिर गुरुजी ने जगन्नाथपुरी बुला के हम दोनों के सारे कष्ट काटे थे और फिर से हमें खुशहाल जीवन ब्लेस हुआ था। तो शुक्राना आंटी जी। जैसे आपने कहा ना कि गुरुजी के आने के बाद हम फिर से जीना सीख जाते हैं, तो मेरे साथ भी सेम यही चीज़ हुआ है। मैं भी बहुत झल्ली रहती थी बन के, तैयार नहीं होना, कैसे भी रहना। लेकिन अब वाकई में लगता है कि सच संवर के रहो। और ऑलवेज प्रेजेंटेबल वाला जो मेरा फंडा था कॉलेज के दिनों में, वैसे रहने लगी हूँ। और वाकई में आज जो हेयर कट हुआ है ना, उसके बाद बहुत खुश फील कर रही हूँ। लग रहा है कि जैसे वो बाल थे ना मेरे नीचे के, उसी में सारी बुरी शक्तियाँ थी। जैसे ही वो हटी हैं, उसके बाद से ना मैं बिल्कुल लाइट फ़ील कर रही हूँ। तो अनंतम शुक्राना आपका भी आंटी जी, आपके सत्संग मुझे बहुत इंस्पायर किए आज। और सॉरी मैंने अभी बीच में उसको ब्रेक किया और मैं शुक्राना करने लगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, सोने का टाइम हो जाता है। और फिर शुक्राना की आदत ऐसी लग गई है ना, इसके बिना फिर चैन नहीं पड़ता है। और आज तो गुरुजी से बहुत बातें की हूँ, बहुत रोया है, बहुत बातें की हूँ। और पता है संगत जी, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी। जब गुरुजी के सामने हम रोते हैं ना, तो हम गुरुजी के और पास आ जाते हैं। और मुझे आज एक और रिप्लाई मिला है, शुक्राना गुरुजी उस प्यारे से रिप्लाई के लिए। जब एक संगत, यही वाली संगत जी आंटी बता रही थी कि उनकी एनिवर्सरी का डेट 16 है, तो गुरुजी का आशीर्वाद है। तो मेरे एनिवर्सरी का डेट 19 है, तो मेरे पास भी नानक बाबा का आशीर्वाद है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कहा कि मैं और नानक एक हैं। तो थैंक यू मेरे बाबा नानक। इसीलिए मैं इतना गुरुद्वारे जब जाती हूँ ना, मैं पास वाले, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, जब मैं बड़ा मंदिर ना आऊँ तो आप यहाँ आ जाया करो। और लिटरली संगत जी, मुझे वहाँ पे गुरुजी दिखते हैं और किसी न किसी रूप में आके मुझे वो झप्पी भी पा जाते हैं। कभी किसी बच्चे के रूप में, कभी किसी वीर जी के रूप में मुझे कड़ा प्रसाद दे देते हैं, कभी किसी आंटी के रूप में आ जाते हैं, जैसे भी आते हैं। और कभी नहीं तो खुशबू बन के आ जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने फिर से कहा था कि तेरे घर में फूल रूप में आऊँगा, उसके तू बस शुक्राना कर दे और बाकी का काम मेरा है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आप जिस रूप में आओ, आपका स्वागत है, आपका घर है, आप सदा रहो। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि अब बहुत हो गया, अब तेरा वक्त पलटने वाला है, कभी भी मेरा डमरू बज सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि तेरा पति, तेरे ससुराल जो तेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, पिछले 5 सालों में तूने जो सब खोया है, सब तुझे चौगुना होके वापस मिलने वाला है। और ये सब तेरे अच्छे स्वभाव की वजह से मैं तुझे देने वाला हूँ। तो शुक्राना बाबा, मेरा रब राजी तो सब राजी। और संगत जी, मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ सभी साथ संगत जी से कि बस इन पे विश्वास इतना रखिए कि अपनी
बातों से भी ज़्यादा गुरुजी पे ट्रस्ट हो। आजकल मैंने एक चीज़ सीखा है, गुरुजी ने ही बतलाया है कि ज़्यादा ढिंढोरा ना पीट। मैं ना अब किसी के सामने गुरुजी नहीं कहती हूँ, लेकिन जब गुरुजी मेरे मन में रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं नहीं कहती हूँ तो वो मेरे और पास आ रहे हैं। अंदर-अंदर गुरुजी चलते हैं। हाँ, ये बात है कि 2 दिन से ना मेरा मंत्र जाप करने का थोड़ा कम हो गया है, पता नहीं क्यों? और पाठ भी मेरा ब्रेक हो जाता है। कोई होगी नेगेटिव एनर्जी, लेकिन उसको मैं बदलूँगी और मुझे पॉज़िटिविटी के साथ लड़ना है, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। और गुरुजी ने आज मुझे बहुत प्यारा एक डिवाइन सा वो सुनाया, एक स्टोरी सुनाई, जिसमें गुरुजी खुद कहा करते थे कि हम लड़कियों में बहुत शक्ति है संगत जी। हम अगर चाहें तो घर, बाहर, किचन, फैमिली सबको सँभालने की हम लोग नवदुर्गा हैं। हम लोगों में बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, जिसको कि बस हमें पहचानना है और हम तो आगे बढ़ ही जाएँगे, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे है। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है, पता नहीं क्यों, कि तेरा अपना कारोबार होगा, अ, तू बैठ के राज करेगी। तेरे तेरे अंदर कितने सारे फूड कोर्ट चलेंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन संगत जी, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ ना, तो प्लीज़ आप सब आ जाना। विपिन भैया, सबसे पहले आप आ जाना सौम्या आंटी के साथ। और अगर ऐसा कभी कुछ हुआ, लिटरली मैं तो वाव फ़ील करूँगी और गुरुजी का वहाँ पे इतना बड़ा स्वरूप लगा के सबसे पहले तो सत्संग करूँगी। और आप सब अभी से ही इनवाइटेड हो, ठीक है? आप सब इनवाइटेड हो गुरुजी की तरफ से। हमारा तो कोई रोल नहीं रहेगा, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ, क्योंकि गुरुजी के वचन तो खाली नहीं जाते और ऐसा तो होगा ही। लेकिन जब भी होगा तो आप सब आ जाना। संगत जी, ऐसी एक बात बताती हूँ गुरुजी का, वो कैसे विश्वास से भर देते हैं। आज हम लोग आ रहे थे सरोजनी से, तो हमारे आगे-आगे ना मर्सिडीज़ चल रही थी, तो ये कहते हैं कि देखो यही सब देखने को लगता है कि ये भी, इस पे भी कोई-कोई जाते हैं। मैंने कहा अगर हमारा हो गया तो? तो कहते हैं ऐसे मत सोचो। और मैंने ना इतना विश्वास से पता नहीं कैसे कह दिया, और अगर हो गया तो? फिर क्या करोगे? तो पता नहीं कहाँ से गुरुजी क्या मुँह से निकाल देते हैं, मुझे कोई ऐसी चीज़ों का शौक नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार मैंने बोला था बचपन में अपने बेटे को कि कभी शौक है कि मर्सिडीज़ पे भी घूम चुकी हूँ, बट अपना हो। पता नहीं गुरुजी तो कब की बात कब पूरी कर देते हैं। लेकिन हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी हर पल चाहिए। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी इस बेटी को के मन को भरने के लिए, इस बेटी के मन को पढ़ने के लिए और इस बेटी के मन को बिन बोलिया सबके जानने के लिए आपका शुक्राना बाबा। और सभी सत्संगत जी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुड नाइट सत्संगत जी, गुड नाइट गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी को समर्पण करती हूँ और श्री गुरु जी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ, मेरा नाम सुनीता है और मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ। और आज का दिन है गुरुवार और तारीख है 9 तारीख और अभी समय हो रहा है सुबह का 7:06। मैं आज लखनऊ से सुबह, कल मैं लखनऊ की गाड़ी से आज सुबह पहुंच गई हूँ अपने घर। श्री गुरु जी के चरण में कोटि कोटि वंदन। श्री गुरु महाराज जी मेरे प्यारे गुरुपा मेरा हाथ पकड़कर लखनऊ से मुझे बहुत अच्छी तरह से ब्लेस करते हुए कलकत्ता तक उन्होंने मुझे पहुंचा दिया अपने घर में, जो कि मैंने उनको उनके श्री चरणों में अरदास लगाया था कि बाबा मैं अकेले जा रही हूँ। मैं यहाँ से भी कलकत्ता से भी लखनऊ अकेले ही गई थी, तभी भी मैंने बाबा को अरदास लगाया था, बाबा मेरे अंग संग रहिए और मुझे सही सलामत अपने
दीदी के घर तक पहुँचाइए, लखनऊ पहुँचाइए। और फिर कल मैं लखनऊ से जब मैं बैठी तो तभी भी मैंने गुरुजी महाराज को अरदास लगाई थी, बाबा मैं अकेले जा रही हूँ, आप मेरे अंग संग रहिए, मेरे साथ चलिए और अपने आशीर्वाद के छत्र छाया में मुझे रखिए, ताकि मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सफ़र मेरा हो और मैं सही सलामत अपने कलकत्ता अपने घर तक वापस चली आऊँ। और बाबा ने मुझे 20 नंबर का सीट भी दिया था, 20 नंबर, वो भी ब्लेस्ड ही होता है 20 नंबर। और कल का तारीख भी 8 तारीख था। और बाबा ने मेरे साथ बहुत 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 ब्लेसिंग इन 15 दिनों 16 दिनों में दिया है बाबा ने। उसका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। श्री गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो उन्होंने हमें बड़े मंदिर का ब्लेस दर्शन हमें ब्लेसिंग दिया और हम बड़े मंदिर का दर्शन कर पाए दिल्ली में जाकर, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। मेरी माँ की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, मेरे बहन के बच्चों की तरफ से, मेरी बड़ी दीदी के बच्चों की तरफ से, बड़ी दीदी की तरफ, सब की तरफ से मैं आपको शुक्राना 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 करती हूँ मेरी बाबा। आप हमेशा इसी तरह मेरे अंग संग रहें, मेरे साथ चलें, मुझे अपने हाथ पकड़ के जो रास्ता दिखाया उसमें हमेशा मुझे आगे करके चलाते रहें बाबा। और मैं इसी तरह से आपके साथ चलती रहूं और आपके श्री चरणों का इसी तरह से वंदन करती रहूं। आपकी बड़ाई क्या ही कर सकती हूँ, मैं नादान बेटी हूँ, उसके लिए तो शब्द भी, शुक्राना शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन फिर भी हम आपका अनंतम 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 शुक्राना करते हैं मेरे प्यारे बाबा, मेरे बच्चों के नाना जी, मेरे प्यारे डैडी। मैं भी अपने पापा को डैडी ही बुलाती थी। अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया कि मैं तेरा डैडी हूँ और तू मेरी बेटी है, तो थैंक यू कृपा, आई लव यू कृपा, आपका अनंतम शुक्राना। और आपने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में, वो भी आपने मुझे वो सब कुछ ला के दिया, पूरा कर दिया आपने मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। मेरे यहाँ कलकत्ता में भी आपने मेरे बच्चों को सही सलामत रखा और मेरे जो है हस्बैंड अंकल को भी आपने ठीक से रखा। वो अकेले 15 दिन 16 दिन जो भी उन्होंने अपने घर के लिए किया, अपने लेके आओ, सब कुछ सही रहा। प्लस काम में भी जाते रहे, वो भी सही था। बच्चे का एग्जाम था छोटी वाली का, वो भी अपने एग्जाम, उसका भी अब एग्जाम खत्म है, 10 तारीख खत्म हो जाएगा। तो सबकी तरफ से आपका कोटि 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 धन्यवाद है। और मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो कलकत्ता के सभी जनता जितने भी लोग हैं, सभी की तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन है आपके श्री चरणों में। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरी तरफ से, तो बहुत बहुत शुक्राना है ही है मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा गुरुजी महाराज। और इसी तरह से आप हमें आगे भी इसी तरह से ब्लेस्ड करते रहें। और आपने आज भी मुझे मैसेज दिया कि आज का सत्संग सुन और तेरे लिए बहुत बड़ी तरक्की लिखी है, वो भी तेरे पति को भी दिया है खास आशीर्वाद, सब ठीक होगा, बस शुक्राना करते रहा कर। मैं तो आपको हर पल शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, सोते उठते जागते बैठते खाते पीते हर समय मैं आपको शुक्राना करती हूँ। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, आप आगे जो देंगे उसका भी शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आप तो जानी जाने मेरे दाता, मेरे मालिक, आपको तो सभी पता है, तो आपसे कुछ छुपी हुई भी नहीं है और आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकता है कोई भी। तो मेरी तो क्या ही औकात है मेरे दाता, मेरे बाबा। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना है। मैं अपने घर पहुंच गई अच्छी तरह से, और आगे भी इसी तरह से आपसे जुड़ी रहूंगी। और श्री बिपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। उनके उनके सत्संग शेयर करने से जो बरकत होती है और जो खुशियाँ मिलती हैं हमें झोली भर भर के, उनके लिए भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी को, विजय गुरु जी, और बहुत बहुत आपको बधाई है, बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग मिले श्री गुरु महाराज जी की तरफ से। और आप हमेशा इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और हम भी गुरु महाराज जी से इसी तरह से जुड़े रहें। तो मैं अभी अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ श्री गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। अगर सत्संग बोलते वक्त कुछ गलती हो गई हो तो कृपा श्री गुरु जी महाराज मुझे अपनी बेटी समझ करके, अपनी प्यारी धी समझ करके माफ कर देना। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। और आप भी माफ कर दीजिएगा साथ संगत जी, और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा की आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, सभी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा। आज की डेट है 9 जनवरी और टाइम हो रहा है 5:04 सुबह के। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर वेले हर पल का शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनसे मैं अपने सारे दिल की बात करती हूँ और जो मुझे सुनते भी हैं, समझते भी हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, केयर भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम में हम सबका अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, इतने प्यारे संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतने प्यारे सत्संग अपने शेयर करते हैं हम सब के साथ, और जिनके सत्संग सुन के दिन शुरू होता है और जिनके सत्संग से रात होती है, दिन खत्म भी होता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप सबके सत्संग भेजने के लिए, आप सबके सत्संग शेयर करने के लिए और इतनी ब्लेसिंग्स साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मैं आपको अपनी मम्मी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पापा अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे ब्रदर अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी भाभी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी नीस दोनों नीस की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, उनके पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना, सारे संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्राना। जो आपके संगत परिवार नहीं है उन सब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। पूरे विश्व, पूरी धरती में जो एक एक प्राणी है, जीव, निर्जीव, बेजुबान जानवर, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अपनी इस बेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बाबा
मुझे मैं आपसे अपने हस्बैंड अंकल की हेल्प मांगती हूँ बाबा। उनको हेल्पलेस कर दीजिए, उनकी जो बीमारी है उससे उनको निकाल दीजिए बाबा। ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है और इसकी वजह से बॉडी में और भी सारी डेफिशिएंसीज हो रही हैं। आपको तो सब पता है बाबा, आप सब जानते हो, जानी जान हो, कल्याणकारी हो। प्लीज़ बाबा अपनी इस बेटे की ये रिक्वेस्ट कबूल कर लीजिए और मेरे हस्बैंड अंकल को प्लीज़ बाबा हेल्पलेस कर दीजिए। वो बहुत नासमझ है, अभी इतनी बुद्धि नहीं है, पर बाबा आपकी बेटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है आपके दामाद की हेल्थ के लिए। प्लीज़ बाबा को हेल्पलेस कर दीजिए, उनको ठीक कर दीजिए, उनकी बीमारी से उनको निकाल दीजिए बाबा। प्लीज़ बाबा प्लीज़। बाबा मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को हेल्पलेस कर दीजिए। उनको कोई परेशानी दिक्कत जो भी है बाबा उनको उससे निकाल दीजिए। मेरे ब्रदर अंकल को हेल्पलेस कर दीजिए, उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए, कर्ज मुक्त कर दीजिए। मेरी मम्मी आंटी को नया रास्ता नया मार्ग दिखाइए, हाथ पकड़ के चलाइए बाबा। अपनी सारी संगत परिवार का भला कीजिए बाबा, सब पर दया कर दीजिए बाबा, सबको रोग मुक्त कर्ज मुक्त कर दीजिए बाबा, सबको हेल्पलेस कर दीजिए बाबा। बेजुबान जानवरों को हेल्पलेस कर दीजिए बाबा, पूरे विश्व को हेल्पलेस कर दीजिए बाबा। जो भी बीमारियां हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशान हैं, उन सब पर अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा। जो इस नई बीमारी से वायरस से लड़ रहे हैं बच्चे, उन पर अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा। आपके इस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस नीवे होके चलना सिखा दीजिए बाबा। गुस्सा ना करूं, बुरे विचार ना आए, किसी को बुरा ना बोलूं, ना किसी के लिए बुरा सोचूं, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, धर्म की राह पे चलूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं बाबा। सदैव अपने गुरु के चरणों में रहूं, गुरु के चरणों की सेवा में रहूं, शिव गणों की सेवा में रहूं। जब भी इस धरती से जाऊं और बाबा पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा, पूर्ण समर्पण सिखा दीजिएगा। पॉजिटिविटी लाऊं, पॉजिटिविटी फैलाऊं, अपने गुरु के नाम को रोशन करूं, अपने गुरु की सबसे अच्छी बच्ची बनूं, गुरु के सारे वचनों का ध्यान रखूं और उन पे चलने की पूरी कोशिश करूं। जो भी गलती हो बाबा वो उस गलती से मुझे निकाल दीजिएगा बाबा, गुस्सा ना करूं प्लीज़ बाबा प्लीज़। और बाबा सारे बच्चों के अंग संग रहिएगा, सरपरता भला कीजिएगा। नानक चढ़ती कला तेरे बाने सप्ता भला, नानक चढ़ती कला तेरे बाने सप्ता भला, नानक चढ़ती कला तेरे बाने सप्ता भला। बाबा आज का जीवन, आज का दिन को समर्पित करती हूँ। गुड मॉर्निंग बाबा। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु पाव, कोट कोट शुक्राना गुरु पाव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु पाव। संगत जी मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु पाव, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं सुबह के 4:57 पर आज 13 जनवरी है, लोहड़ी का शुभ
त्योहार है। गुरु जी के चरणों में बैठ के गुरु जी को मैं अपना सत्संग श्रद्धा अर्पण कर रही हूँ। गुरु जी तबीयत अभी भी बहुत खराब है। आपने बस कृपा करी है, मुझे जगा दिया है। आपका लख लख शुक्राना। मैंने अपनी हाजिरी पूरी करनी है। मुझे अपना आज का शुक्राना करवा दो बस। जैसे भी आवाज में बिल्कुल जान नहीं है। सबसे पहले गुरु जी का मैसेज। ओम नमः शिवाय मंत्र, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। आज 13 तारीख है। आपको पता है आज मेरी फिर से वहां कोर्ट में पेशी है। गुरु महाराज जी आप साथ हो, आप साथ चले जाना। गुरु महाराज जी कह रहे हैं किसी मुकदमे की बात कर रही हूँ जिसमें गुरु जी महाराज जी कह रहे हैं, इनके मैसेज को मैं समझ गई हूँ कि बेटा तू बहुत भोली है। जो तेरे साथ खड़े हैं असल में वो तेरा साथ नहीं दे रहे हैं, वो तेरे साथ नहीं है, उससे धोखा कर रहे हैं। लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू चिंता ना कर, तू सत्संग सुन और मौज कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप ही देख लेना। जय गुरु जी। पता नहीं दुनिया को धोखा करने में क्या ही मजा आने लगा है। सबके सामने मेरे, उनके सामने उनके हो जाते हैं। समझ में नहीं आती है कैसी दुनिया है। गुरु जी महाराज जी आप सब देख रहे हो। आपके हाथ में जो शक्ति है, जो पावर है, उनको वो नहीं जानते हैं। करना तो आपने है सब कुछ, और तिगड़म वो लड़ा रहे हैं। गुरु जी महाराज जी ने कहा है तू रोया ना कर, तेरा प्यो है, उन सबको मैं जवाब दूंगा। तू चिंता ना कर, तू ये सत्संग ध्यान नाल सुन, तुझसे मुझे बात करनी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थोड़ी देर में वो सत्संग सुनती हूँ जिसका ये टाइटल है शुक्राना कर लूं। गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी ने आज फ्लैश किया एक मैसेज और, जिसमें हम सब की संगत के लिए है। मैं भाग्यशाली हूँ, 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 मैं भाग्यशाली हूँ। सुबह उठते ही ऐसा 7 बार बोले और मेरी खुशियां बढ़ती ही जा रही हैं, मेरी खुशियां बढ़ती ही जा रही हैं। मेरे को गुरु जी महाराज प्रभु जी सब दे रहे हैं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन बिताना है। गुरु जी महाराज जी कह रहे हैं खुश होके जियो। इसका ये मतलब है कि खुशियां तुम्हारे दरवाजे पे है, चिंता नहीं करो। गुरु जी महाराज मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपने सब कुछ मुझे ब्लेस किया है। सारे सखत कर्म काट डाले हैं आपने, फिर भी गुरु महाराज जी कोई नेगेटिविटी तो है ना, जो जिसने मुझे बीमार करके आपके चरणों से दूर कर दिया है। गुरु जी महाराज जी ना मैं पूजा कर पा रही हूँ, ना मैं पाठ कर पा रही हूँ, ना नियम कर पा रही हूँ। कहाँ सब कुछ हो पाता है गुरु जी महाराज जी। सिर्फ थोड़ा सा हाथ मुंह, मुश्किल से हाथ मुंह धो के और मंदिर में बैठ जाओ, कुछ नहीं हो पा रहा। गुरु जी महाराज जी तबीयत ठीक करो गुरु जी, नेगेटिविटी को आप ही खत्म कर दो, जल्दी खत्म करो गुरु जी। मुझे आपसे लोग दूर ना करें। हमारे हमारी सारे दरिद्र, सारी कठिनाइयां, सारी नकारात्मकता, अंदर की बाहर की सारी तकलीफें, बीमारी खत्म करो गुरु जी महाराज जी। गुरु पा आपसे ही अरदास है, विनती है
गुरुजी का मैसेज है, तेरे बच्चों के लिए रक्षा कवच है ये सत्संग। ये सत्संग बहुत जरूरी है जानना। गुरुपा, मेरे जीवन में लगातार कुछ कठिनाइयां चल रही हैं। मुझे आपका सहारा ना होता तो सब खत्म हो गया होता। गुरुजी, कृपालु भगवान, दुनिया जीने नहीं देती। आप मेरे साथ खड़े हैं। आपकी बाहें पकड़ के, उंगली पकड़ के मुझे रास्ता देखना है। आप मुझे दिखाइए, मैं चलती चली जाऊं। गुरुजी ने कहा है, मैं सब देख लूंगा। आप ये कहते हैं गुरुजी हमेशा मुझे। मुझे हर रोज अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, जिससे मेरी खुशियां रोज बढ़ जाती हैं, मेरी टेंशनें रोज दूर हो जाती हैं। मेरे जीवन में आप हो प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी रहम, आपके चरणों के सहारे गुरुजी महाराज जी, आपका दर्शन करके गुरुजी महाराज जी मैं जी रही हूँ। रहम और कृपा बनाए रखना। अपना मेरे ऊपर सर पर हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुजी महाराज जी। आप गुरुजी महाराज जी मेरे अंदर के जितने भी विकार हैं, चाहे वो आचार में हो, व्यवहार में हो, मन में हो, वचन से हो, कर्म से हो, व्यवहार से हो, किसी प्रकार से एटीट्यूड से हो, सब विकार खत्म करो गुरुजी महाराज जी। आप कह रहे हैं ना, दिल से पहले साफ हो। दिल साफ करेगी तो तभी गुरुपा तुझे मिलेंगे। हाँ जी गुरुपा, मेरे गुरुपा, मेरा दिल भी आपके हवाले, मैं भी आपके हवाले। मेरे गुरुपा, जैसा मुझे बनाना चाहते हो आप बना लो। मेरे सारे विकार को आपने ही धोना है। मैल वगैरह सब कुछ आपने साफ करनी है, तन की, मन की। आपके पास जो साबुन है वो कहीं नहीं है। गुरुजी प्यारे, हम अपने आप को जितना भी नहा धो के साफ सुथरा कर लें, ऊपर से साफ हो जाए, उससे कुछ नहीं होता है। मन की सफाई तो आपने ही करनी है मेरे गुरुपा। गुरुपा, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे किए कराए पे सब पानी फेर देती हैं। आप हैं तो सपने में भी सारे कष्ट काट देते हो, उन्हें हमारे नजदीक नहीं आने देते हो। मुझे कष्ट आना हो तो घर से बाहर नहीं निकलने देते हो, क्योंकि गुरुजी आप सब जानते हैं कि आपकी बेटी के ऊपर अब कौन सा कष्ट आने वाला है, कौन सी दिक्कत आने वाली है, और आप उस कष्ट को काट देते हो और मुझे लिख देते हो कि आज तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट सी जो मैंने काट देता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे भाई बंधु, मेरे सखा, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे सब कुछ, मेरे सदगुरु। हमारी नजर उतनी तेज नहीं है गुरुजी, हम सबको पहचान नहीं पाते। कोई किस विचार से, किस मन से हमारे घर में आया है, क्या करने आया है। गुरुपा, आप कहते हैं सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करो, मन में जरा सा भी भेदभाव ना लाओ। तो उधर से गुरुजी आप भी तो कहते हैं कि दुनिया का कुछ पता नहीं होता, कौन कैसा है, सब पे जल्दी विश्वास मत कर लिया करो। और फिर आप लिख रहे हैं कि वहम भी मत किया करो, सब में मैं हूँ। हाँ जी गुरुजी, बस उस टाइम मुझे थोड़ी सी ताकत बख्श दिया करो, और आप आने ही मत दो किसी ऐसे इंसान को हमारे घर में गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी में वो ताकत नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं दुनिया को पहचान नहीं पाती हूँ गुरुपा। आप सब जानते हैं मैं बहुत भोली हूँ, मैं हर तरह से विश्वास कर लेती हूँ। सब दुनिया तो यही चाहती है ना, इनका कुछ लोग तो चाहते हैं इनका बुरा हो, मेरे बच्चों को मुझसे दूर करना चाहते हैं।
गुरुपा हर जगह, हर पल, हर कर्म में, हर विचार में मेरे साथ रहें आप साथ होंगे तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, दुनिया कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। आप साथ खड़े हैं तो मेरे सारे काम संवर जाएंगे गुरुजी, सब कुछ ठीक होगा गुरुपा। सब आप कह रहे हैं, तू फिक्र नहीं कर, तू मस्त रह, मैं खड़ा हूँ तेरे नाल, सब ठीक कर दूंगा। हाँ जी गुरुपा जी, नेगेटिविटी ना आए, आप ही कृपा बनाइए, राह दिखाइए, उंगली पकड़ के मेरे सारे कष्ट काट कर मंजिल तक पहुंचा दीजिए। वरना गुरु महाराज जी जीवन में कुछ नहीं है, सब खाली है। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो सब है। गुरु जी आपने कहा है वहम ना कर, सब में मैं हूँ। हाँ जी गुरुपा, सब में आप हैं। और भी उजाला कर दो, ज्ञान का उजाला, ताकि मेरी वाणी में आप रहो, किसी से बुरा ना बोलूं, बुरा ना कहूं, ना करूं, ना सोचूं। आप गुरुजी महाराज हमारा भांडा साफ करो, हमारी झोली गुरुजी महाराज आपने बहुत आशीर्वादों से भर दी है। बहुत बहुत खुशियां रोज देते हो, ब्लेसिंग्स रोज देते हो गुरुजी। आशीर्वाद दो, मेरा भांडा साफ करके अपने ही पास रखना वो भांडा गुरुजी। बहुत जरूरत है गुरुजी उसे चमकाने की, मन को चमकाने की बहुत जरूरत है। मन में बहुत गंदगी है, मैल है, बहुत विकार है, विषय है, सबको हटा दो गुरुजी। गुरु प्यारे गुरु, पता है मुझे, पता है क्या लगता है गुरुपा, मैं आपकी सबसे बुरी बेटी हूँ। आज आपने मुझे लिखा है ना, पहले मन साफ कर, अपना दिल साफ कर। हाँ जी गुरुपा, मेरा दिल बहुत गंदा है, मुझे पता है। दिल साफ कर, फिर गुरु मिलेंगे। हाँ जी गुरुपा, मैं बहुत ज्यादा आपसे ही विनती कर रही हूँ, मेरा दिल साफ कर दो गुरुजी। मैंने आपकी ही डोर पकड़ी है और मुझे पूरा भरोसा है, मेरा कान पकड़ के मुझे आप सुधार दोगे गुरुपा। आप मेरे व्यवहार के लिए, कर्मों के लिए, वचनों के लिए, हर प्रकार के जो भी कर्म किए हूँ, छोटे से छोटा किसी भी जीव के साथ जो भी कर्म किए हूँ, माड़े कर्म किए हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आपकी बेटी हूँ, आपके आश्रय हूँ, आपकी गोद में पड़ी हूँ, आपका ही आशीर्वाद चाहिए, आपकी ही नजर चाहिए, सुनहली नजर चाहिए गुरुजी। आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मेरे गुरुपा, मुझे आपका सहारा बहुत जरूरी है गुरुजी। आज ध्यान रखना मेरा गुरुपा, सब कुछ आपने कहा है, मैं साथ खड़ा हूँ, मैं देख लूंगा, आप देख लेना, कुछ गलत ना होने पाए, आज कोई फैसला गलत ना होने पाए गुरुजी। जय गुरुजी। इसी के साथ विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्बत दा भला। जय गुरु जी, सबका भला करना। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के घर का भी बहुत बहुत भला, उन्हें बहुत बहुत ब्लेसिंग। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे संगत परिवार के साथ साझा करने जा रही हूँ, अपने सबसे सबसे प्यारे गुरुपा की आज्ञा से, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू।
मैं इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 13 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 4:23। 5 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी है। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो ये दौड़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जो इतना ध्यान करते हैं, इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जिन्होंने मुझे कल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग दिया और जो हमेशा अपने बच्चे के अंग संग रहते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, कष्ट देते हैं पर उसका उनका निवारण भी खुद ही करते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्रभु। इतना प्यारा संगीत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जिनको शेयर किए बिना, जिनसे बात किए बिना मन नहीं लगता और ऊपर से जिनके सत्संग सुनने बिना दिन पूरा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जिनकी कृपा से, जिनके चैनल से हम सब अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अर्जी हाजिरी लगवा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपकी सारी टीम बाबा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हर पल, हर टाइम, हर वक्त, हर पग, हर सांस का शुक्राना 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 शुक्राना। हर बात का शुक्राना बाबा। हर अच्छी बात का शुक्राना, हर बुरी बात का शुक्राना, हर कष्ट का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना, हर ब्लेसिंग का शुक्राना, हर सत्संग का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम भारी शुक्राना मेरे बाबा। बाबा सदैव अपने सब बच्चों के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा बरसा दीजिए, सबको खुशियाँ दे दीजिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। सबके घरों में बाबा के नाम की जोत जले, सबके घरों में आपके नाम की जय जयकार हो, आपके नाम का मंत्र जाप हो, आपकी खुशबू रहे, आपकी कृपा रहे। बहुत 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 शुक्राना बाबा। सारे संगत परिवार की तरफ से भी, विपिन जी और सौम्या आंटी और उनकी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनको बहुत सारा ध्यान रखिएगा बाबा, अंग संग रहिएगा। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे भैया अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरी दोनों नीस की तरफ से शुक्राना शुक्राना बाबा। उनके पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। शैफी आंटी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। वेल्थ ब्लेस कीजिएगा बाबा उनको, उनके कष्टों का निवारण कीजिएगा, उनके परीक्षा में उनको पार करवाइए बाबा हाथ पकड़ के, और उनके सदैव अंग संग रहिए बाबा। अब मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना बाबा। मुझे
सर पर दा भला कीजिए बाबा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस सदैव नीवे होके चलना बाबा, सिखाना बाबा। गुस्सा ना करूं, बुरे विचार ना करूं, बुरा ना बोलूं, झूठ ना बोलूं, झूठ ना बोलूं, झूठ का साथ ना दूं, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, अपने शिव, अपने महाशिव, अपने बाबा, अपने गुरुपा के वचनों का पालन करूं, शिव पुराण का पाठ करूं, धर्म की राह पे चलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, गुस्सा ना करूं, गुस्सा त्याग दूं। गुस्सा अगर आए तो मेरे कृपा आप मुझे हाथ पकड़ के मेरा मुंह बंद करवा दीजिए, जैसे आप करवाना चाहें वैसे आप करवा दीजिए। शिव पुराण का पाठ करूं और सदैव अपने गुरु की चरण सेवा में रहूं, सदैव अपने गुरु के हंसते हुए स्वरूप के सामने रहूं और हंसती रहूं, और दुखी भी रहूं तो अपने बाबा के साथ दुख बांटूं, सुख रहूं तो सुखी रहूं तो अपने बाबा के साथ सुख बांटूं। बहुत 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 अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना 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 मेरे बाबा। सर पर भला कीजिए बाबा, सारे जानवरों पर कृपा बरसाइए बाबा, और बाबा विपिन भैया और सौम्या आंटी और उनकी टीम पर कृपा बरसाइए बाबा। बहुत सारे संगत परिवार की तरफ से आपको शुक्राना, जो संगत परिवार हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना, जो नहीं है उनकी तरफ से भी शुक्राना बाबा, जो होने वाले हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना बाबा। जो सुख दिए मुझे वो सब पर सबको देना बाबा, जो दुख दिए हैं मुझे वो किसी को मत देना बाबा। और बाबा मैं सिर्फ आपको 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 ही मांगती हूँ, आपका हाथ मेरे सदैव मेरे सर पे रहे और मेरे कंधे पे रहे, और सदैव आप बोलते रहे मुझे कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, और कुछ नहीं चाहिए बाबा, सिर्फ आप सिर्फ आप सिर्फ आप। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज का ये पूरा जीवन मेरे गुरुपा आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है संगत जी 13 जनवरी और मंडे है, सोमवार है, और टाइम हो रहा है 9:53 हो रहा है संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी कृपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। तो आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मेरे गुरुपा के चरणों में हम सभी होल यूनिवर्स की ओर से मेरे गुरुपा के चरणों में सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। और आप ही के चरणों में हम सभी की ओर से शुक्राना सत्संग भी समर्पित है आपके चरणों में गुरुपा। और आपको जो भी आपको बुलवाना हो गुरुपा वो आप बुलवाइए गुरुपा, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स तो अपरंपार है गुरुपा। हमें तो पता ही नहीं है हम कौन सा बात बोले कौन सा बात नहीं बोले, हमें तो पता भी नहीं है कि आपने हमारे लिए कितनी अपरंपार हमारे ऊपर कृपा की संग मेरे गुरुपा। हमें तो पता ही नहीं है, तनिक भी नहीं पता है कि आप हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं गुरुपा। हम तो बस वही जानते हैं गुरुपा, जो आप हाथ पकड़ के हमारा वो काम कराते हो, जो हमें बताते हैं कि देख मैंने तुम्हारे लिए ये किया। बाकी आपने मेरे लिए क्या क्या किया वो तो, जो आपने कितने बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाया वो तो आप हमें भनक भी नहीं होने देते हैं गुरुपा, क्योंकि आप भगवान है। कहते हैं ना संगत जी, ये बात सच है ना, किसी पे एक भगवान ही आपका करके ना आपके सामने वो दिखाता नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। बस हमें वही चीज हमें बताते हैं संगत जी हमारे गुरुपा भी, जिससे दूसरे का कल्याण हो सके, इसलिए हम सत्संग करवाते हैं गुरुपा। बस उतना ही सत्संग करवाते हैं संगत जी, और उतना ही हमें बुद्धि में हमारे मन में भाव में भी वही लाते कि मैंने तुम्हारे ये कल्याण किया है, ताकि हम वो सत्संग करें और दूसरों का भी उससे कल्याण हो सके संगत जी, और हम एक दूसरे का सुन के हमारा कल्याण होता है। बस इतना ही हमें तो गुरुपा बताते हैं। बाकी हमारे गुरुपा हमारे लिए क्या कर रहे हैं ना संगत जी,
हम वो सोच भी नहीं सकते, हमारे सोच से बहुत परे है। कृपा वो है क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो जो करेंगे तो आपको हमें लगता है संगत जी कि क्या वो कभी हमें ज़ाहिर करेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया है? वो इंसान थोड़ी है संगत जी। हम तो अगर किसी को ₹1 भी दे देते हैं ना, तो हम तो ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने तो इसके लिए ये किया, वो किया, वो किया। पर हमारे गुरुपा परमपिता परमेश्वर हमारे गुरुपा है ना, वो सबसे ऊंचे ही है गुरुपा। तो जो उच्चतम से भी उच्चतम हो, उनका कौन सा स्थान इनफाइनाइट में वो कहाँ रहता है हमें नहीं पता संगत जी। तो फिर हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं कि हमारे गुरुपा हमारे लिए क्या क्या उन्होंने किया है। तो हर कुछ के लिए गुरुपा आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें तो पता ही नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया, मेरे परिवार के लिए, मेरे पूरी संगत परिवार के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए, किस ऐसे ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड के आप रचयिता हो गुरुपा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझसे जाने या मेरे परिवार, मेरे पूरी संगत परिवार, पूरी होल यूनिवर्स से हम सबसे जो भी गलतियां हुई गुरुपा, जाने अनजाने में या जानबूझकर, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी गलतियां हुई गुरुपा, प्लीज गुरुपा हम सभी को माफ कर दीजिए गुरुपा। क्योंकि यही वो बोझ है गुरुपा, ये कर्म का जो बोझ है ना गुरुपा, बस उसी तले हम दबे हुए हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा माफ कर दीजिए गुरुपा। और जिनके साथ हमने गलत किया, पाप किया जिनके साथ गुरुपा, उनसे भी हमें माफी दिलवा दीजिए गुरुपा। और सबसे बड़ी दात हमें माफ करने की दीजिए गुरुपा, क्योंकि जब तक हम दूसरे को माफ नहीं करेंगे गुरुपा, तो आप हमें कैसे माफ करेंगे गुरुपा। और ये दूसरों को माफ करने की कला भी आप ही सिखा सकते हैं गुरुपा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कला है गुरुपा, बहुत बड़ी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने अरदास भी करना सिखाया गुरुपा। वरना तो मैं जब तक आपसे ना जुड़ी थी गुरुपा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे अरदास क्या करनी है गुरुपा, मुझे किस चीज के लिए माफी मांगनी है गुरुपा। मैं तो कहते ना कि हम अहंकार में इतने ही थे कि हमें पता ही नहीं था कि हम क्या गलती कर रहे हैं अपने जीवन में। हम अपने भगवान के सामने कभी शुक्राना ही नहीं किया संग मेरे गुरुपा, कभी नहीं किया शुक्राना मेरे गुरुपा। कभी किसी चीज के लिए माफी नहीं मांगी। सॉरी कहने में एक छोटा सा वर्ड है बस, सॉरी। अच्छा एक दूसरे को चोट लग गई, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, बस उतना ही हमें लगता था कि हमने तो किसी से माफी मांग ली। पर गुरुपा आपने मुझे, हम सभी को सच्ची वाली जो माफी है ना वो मांगनी सिखाई गुरुपा। कि जो सच्ची माफी होती है वो क्या होती है गुरुपा। तो हर इतनी छोटी छोटी बातें कहते हैं ना कि जो सुनने में छोटी छोटी लगती है गुरुपा, पर वो कितने गूढ़ रहस्य उसमें छिपे हैं गुरुपा, जिसकी वजह से हमारी पूरी जीवन उसी गलती की माफी ना मांगने की वजह से गुरुपा हम अपने जीवन में हर दुख और कष्ट भोगते हैं गुरुपा। पर हमें पता नहीं था गुरुपा, पर आपने आकर के मेरा हाथ थाम के गुरुपा मुझे एकदम कृतज्ञ कर दिया गुरुपा। और मुझे इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सीखें दे दी गुरुपा, जिस जो कि हमारे जीवन में कहीं उस चीज की ना कहते हैं कोई मूल्य ही नहीं थी गुरुपा, मुझे मूल्य पता ही नहीं थी। पर आपने मुझे बहुत सारी चीजों की मूल्य बता दी गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगम मेरे गुरुपा ने और जय संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि आप सभी का सत्संग शुक्राना सत्संग सुन करके मैं भी, मेरा भी बहुत कल्याण होता है। और आप सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना कि हम जब अकेले थे ना, जब हम सत्संग नहीं करते थे, मतलब जो सच्चा साथी होता है जीवन का, कहने वो तो गुरुपा है ही संगत जी। पर सत्संग होना चाहिए ना, एक इंसानों का साथ होना चाहिए संगत जी। जब से मैं ये सत्संग में जुड़ी हूँ, ठीक है ऑनलाइन ही है, हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं संगत जी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ अपने जीवन में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे मेरे गुरुपा ने ये भी दिखाया, मुझे सत्संग से भी जोड़ा गुरुपा आपने। तो इसके लिए भी, वो भी घर बैठे बैठे गुरुपा, अकेले रह के भी आपने इतनी बड़ी संगत परिवार से जोड़ दिया है ना। सारी संगत, इतनी सारी संगत है गुरुपा, मुझे तो पता भी नहीं है कौन 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 क्या नहीं है। लेकिन हाँ गुरुपा, आपने तो सत्संगति में मुझे भेज करके इतने अच्छे संगत परिवार से मुझे मिलाया गुरुपा, जिनसे मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखती हूँ। बहुत कुछ कहते हैं ना कि माइंड क्लियर होता है, कोई कोई बात सुन करके फिर मैं आपसे पूछती हूँ गुरुपा ऐसा ऐसा बात है, क्या सही है क्या गलत है संगत मेरे गुरुपा। तब आप मुझे भाव मेरा क्लियर करते हैं गुरुपा, क्योंकि हम एक दूसरे के भाव को सुनते तभी हम समझते हैं ना बहुत सारी बातें। तो आप लोगों का भी अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत जी। और विपिन कल्याण स्वामी आंटी, आपके वजह से, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपकी वजह से है ना कि हम लोग डेली अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं, अपने मन के भावों को एक दूसरे के से शेयर करते हैं, हम वो सुनते हैं समझते हैं। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप ना होते ना, तो हम ये जो हमारा शुक्राना का जो कहते हैं ना जो कड़ी है, वो जुड़ते चली जा रही है, जुड़ते चली जा रही है। सिर्फ आप, सिर्फ और सिर्फ आप उसके वजह हो। तो
इतनी अच्छी चीज के वजह बनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे विपिन कल्याण स्वामी आंटी और गुरुपाई, और इतने अच्छे चैनल को मुझे ब्लेस करने के लिए, इतनी अच्छी हमारी संगत परिवार को मुझे ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कहते हैं ना कि देखिए कल मैं ही शाम में आप सभी के साथ शेयर कर रही थी ना, कल भी मैं शेयर करती मुझे देखिए, हालांकि मुझे पता है कि मैंने अभी तक जैसे कि कोई भी सत्संग मैंने नहीं किया अटेंड, जो हमारे गुरुपा का जो सत्संग होता है संगत जी, घर पे अकेले बैठ के ही हमारे मेरे गुरुपा ही करवा लेते हैं। कि कहीं मुझे ये कमी ना महसूस हो कि मैं सत्संग में नहीं कर पाती हूँ या मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे मुझे गुरुपा अकेले भी बैठ के करवा देते हैं गुरुपा, और मुझे ब्लेस करते हैं, हम सभी को ब्लेस करते हैं संगत जी। पर आपको पता है संगत जी, जैसे कि मैंने बताया अमृत वेला बख्शते हैं, पर अगर हम अमृत वेला हमसे गुरुपा नहीं कराते ना, देखिए कल भी आ रहा था कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा ऐसे ऐसे करके। संगत जी कल ही मैं आप सभी से शेयर कर रही थी ना कि मैंने अभी तक शुक्राना सत्संग नहीं अटेंड किया है। मेरे सपने में आकर के मेरे गुरुपा ने मुझे शुक्राना सत्संग अटेंड करवाया संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, सत्संग अटेंड करवाया। और उसमें एक दीपा आंटी का हम लोग चैनल है, वो सुनते हैं ना, वो दीपा आंटी भी थी संगत जी ना। कहते हैं कि उनके रूप में गुरुपा के रूप में वो मतलब जैसे कि मेरे साथ थी, वो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही थी संगत जी। और वो जैसे में हम लोग जो देखते हैं, जैसे हम वीडियोस में देखते हैं कैसे से सत्संग होता है ऐसे करके देखते हैं, वैसा नहीं था वो, मतलब हाँ गुरुपा का स्वरूप था संगत जी। और मेरे गुरुपा ने अपने स्वरूप में मुझे साक्षात मतलब वो जैसे बैठे होते हैं ना, जैसे जो करता एक्टिविटी वो सारी साक्षात मुझे दर्शन दिया मेरे गुरुपा ने। मैं सबको बोल रही हूँ पर किसी को वो नहीं दिख रहे थे मेरे गुरुपा को जो साक्षात उसमें विराजमान थे। मेरे गुरुपा इस तरह से साक्षात मुझे मतलब अपने दर्शन कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो भी आपकी बहुत ब्लेस्ड संगत के रूप में, आपके रूप में आपने मुझे आके बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और बहुत सारे फ्यूचर के लिए जो कहते हैं ना संगत जी कि पॉजिटिव बातें मुझे कहीं ना कहीं मुझे वो समझ में आई कि आगे लाइफ में चल करके मेरे गुरुपा बस अच्छा ही करने वाले हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और भी बहुत कुछ देखा संगत जी, लेकिन मैं बस कहते हैं ना कि बहुत कुछ देखती हूँ। पर और एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी संगत जी, आपको पता है ड्रीम जो हमारे ग्रुप में देते हैं ना, तो कभी कभी कहते हैं ना बहुत कुछ देते हैं, दिखाते हैं हमें ड्रीम में संगत जी, और बहुत कुछ हमें शेयर भी करना होता है संगत जी। तो कभी कभी देखिए क्या होता है ना कि हम आधा ही शेयर कर पाते हैं जो हमें शेयर करना होता है, जो हमसे हमारे ग्रुप को शेयर करवाना होता है। पता है आपको संगत जी, हम बहुत सारे संगत ऐसे हैं जिनको सेम टू सेम हमारे ग्रुप दर्शन भी देते हैं, और सेम टू सेम है ना हमारे ड्रीम में भी उसी तरह का ड्रीम भी हमारे ग्रुप आते लाते हैं, और उसी तरह का कष्ट भी कटवाते हैं, सेम टू सेम। सच्ची बात बताई संगत जी, मैंने एक बार कई बार ये बात सुनी संगत जी, जो मैं ना जैसे सत्संग जब खत्म होता है ना, तो बाद में मैं सोचती हूँ अरे मैंने तो ये चीज तो मैं शेयर ही नहीं कर पाई संगत जी, तो फिर सोचती हूँ ठीक है मैं बाद में शेयर कर दूंगी। देखिए ये जो हमारे गुरुपा मुझसे नहीं शेयर करवाते हैं, क्यों पता है? क्योंकि सेम टू सेम चीज अगर समझिए संगत जी, अगर सबके सब अगर एक ही अगर सत्संग अगर हम शेयर करते हैं संगत जी, तो फिर हम एक ही सत्संग हम सुनते हैं। तो गुरुपा क्या करते हैं ना, सबका अलग अलग कोटा फिक्स करते थे संगत जी। जैसे मुझे कुछ दे दिया कि तुम ये पार्ट अपना सुना, दूसरे को कुछ और देते तू ये वाली पार्ट सुना। संगत जी सेम टू सेम ड्रीम जो मैंने भी देखा, सेम टू सेम ड्रीम जो दूसरे संगत से भी मैं सुन लेती हूँ संगत जी। तो फिर मैं गुरुपा का मतलब समझिए कितना शुक्राना है कि देखिए कि मैं नहीं शेयर कर पाई, मैं कौन हूं, मैं तो बस हम नहीं शेयर कर पाते, तो हम में से कोई भी किसी भी एक सर से ना वो ना ड्रीम शेयर करवा देते हैं, या वो सत्संग शेयर करवा देते हैं, जो कि हमारे साथ भी हुआ होता है, जो हम नहीं शेयर कर पाते हैं। तो कहते बस यही है, ये हमारी फैमिली है संगत जी, सच में हम एक फैमिली हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे कोई पूरी बात है तो कोई थोड़ी सी एक पार्ट कोई बोलता है, दूसरी पार्ट कोई बोल देता है, तीसरी बात कोई बोल देता है, चौथी पार्ट कोई। तब इस तरीके से कृपा ने ना सब कुछ में बंटवारा हमारा कर दिया कि तुम्हारी ये तुम्हारा तुम्हारा ये है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये सत्संग सुनाना है, ये ऐसा ऐसा करना है। संगत जी तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये तो मैजिक ही है ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए मैं तो ये भूल ही गई बोलना हैप्पी लोहड़ी। और मुझे पता भी नहीं था कि मतलब जानती थी, पर हाँ कि हाँ मुझे लगा कि कल होगा, लेकिन हाँ मेरे गुरुपा ने बार बार मुझे बोला, पर वो थोड़ी गुस्सा भी हुई। मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ कि आज लोहड़ी है, आज लोहड़ी, समझ में नहीं आता है तेनू। हाँ तो इसके लिए सॉरी गुरुपा, मुझे समझ में नहीं आया गुरुपा, प्लीज सॉरी माफ कर दीजिए। हैप्पी लोहड़ी गुरुपा, हैप्पी लोहड़ी।
पूरी संगत फैमिली हमारी, हैप्पी लोहड़ी पूरी यूनिवर्स। तो मुझे तो पता नहीं कि उसमें क्या-क्या होता है, पर हाँ, ये है कि हमारे गुरु और देखिए संगत जी कितना ही अच्छा शुभ संकेत है ना, आज सोमवार है, हमारे महाशिव का वार है, उस पर से आज 13 तारीख भी है। हाँ, हमारे गुरु नानक का वार है और आज लोहड़ी भी है। तो कहते हैं ना कि सच्ची बात है कि कैसे हमारे गुरु पास संयोग बनाते जाते हैं संगत जी। और देखिए इस कहते हैं ना कि सही बात है कि कैसे ये साल इतना शुभ है कि जो भी हो रहा है ना संगत जी, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, जैसे जब से मैं गुरुपा ने मेरा हाथ थामा ना, तब से मुझे इस चीज समझ में आया कि ना हर एक छोटी छोटी चीज भी ना ब्लेसिंग समझ में आती है। कृपा मुझे वो नजरिया दे रहे हैं कि मैं उस चीज को समझ पाऊं, है ना। पहले था वो नॉर्मल था, बस हाँ ये है वो है वो है, पर आज के डेट में संगत जी मेरे कृपा ने मुझे इतने चेंज कर दिया ना कि मतलब एक छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को समझने की वो सीख दे दी संगत जी। एक कहते ना एक समझ दे दी, इतनी अच्छी समझ देने के लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं आप सभी के साथ एक मतलब ये देखिए कोई कहते हैं ना कि सत्संग तो नहीं है संगत जी, पर हाँ मैं कई बार ये सुनती हूँ और हमने अपने समाज में देखा, अपने परिवार में देखा और सब जगह देखते हैं संगत जी। तो मैं आप सभी के साथ थोड़ा बहुत वो शेयर करना चाहूंगी संगत जी। आप सभी मेरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये सच है, कृपा आपको जो बुलवाना होगा बोलना एक संगत जी। देखिए संगत जी कहीं ना कहीं हमने देखा एक चीज क्या, जो 100% जो हम सब हैं परिवार हैं, उसमें 45% में ना कहते मतलब बहुएं परेशान हैं। मतलब वो जैसे उस घर के जो मम्मी पापा हैं वो अपने बेटे बहू को दूर रखते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं करने देते, उनके लाइफ को एंजॉय नहीं करने देते हैं। मतलब जो सही सच्चाई यही है संगत जी। तभी ऐसा नहीं, हम सत्संग भी सुनते तो हमें समझ में आता है, वरना तो हमें लगता था कि सिर्फ हमारे ही साथ हो रहा है। एक पार्ट है संगत जी हमारे समाज का, वो भी पार्ट है जो 45% पार्ट है, वो है संगत जी जिसमें कि बहुएं स्पेशली करके अपने अपने पतियों को, मतलब बहू बेटे मिलकर के अपने माता पिता को अनादर करते हैं, उनका कोई केयर नहीं करते। सिर्फ 10% ही ऐसे है ना संगत जी जिसमें कि आपस में प्यार है, मतलब सब कुछ है। और उसमें भी 5% में क्या कि कुछ थोड़ा बहुत मन मुटाव होता है, फिर भी वो सब कुछ मतलब चलो मैनेज कर लेते हैं। हमारे वो 100% 5% ही ऐसे मुझे लगता है संगत जी, जो कि बहुत खुशहाल परिवार है जिसमें कि सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है संगत जी, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, ठीक है, मैंने मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आया, मैं अपनी समझ से बता रही हूँ संगत जी। अब देखिए संगत जी कभी कभी हम सत्संग सुनते हैं या कभी कभी देखो एक मतलब कि जैसे बचपन में ही जैसे कोई बच्चा बीमार है, हम्म, तो या बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो मम्मी पापा अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते हैं संगत जी, है ना। हम भी जैसे मम्मी पापा हैं, हम मम्मी बने पापा बने, हम भी माता पिता पेरेंट्स बने हैं, तो हम अपने आप से जाते क्या करते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं ना बचपन में, ठीक है। तो जैसे कोई बच्चा बीमार है तो उस बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं, या बच्चे को कुछ चाहिए और मतलब उसकी भविष्य को अच्छा बनाने के लिए संगत जी वो सब कुछ अपना करते हैं, कि चाहे मतलब दिन रात मेहनत करते हैं संगत जी। और कहते हैं ना कि उनको कुछ चाहिए होता है ना, हमारी कहते हैं पेरेंट्स अपने औकात से बढ़ के भी उनके लिए कर देते हैं, हम्म, करते हैं ना। कि भले ही वो अपने खुद भूखे रह जाते हैं, पर बच्चों को वो हर चीज वो देखते हैं कि जो दूसरे को देख करके मेरा बच्चा को कभी कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं। संगत जी हर कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं संगत जी। फिर वही बच्चे बड़े होकर के उनकी शादी हो जाती है, वो पैसे पाने सब कुछ करते हैं संगत जी, अपने माता पिता को अ, ढंग का खाना तक नहीं खाने देते हैं संगत जी, घर से निकाल देते हैं। और मतलब मान लो कि अगर पति पति नहीं है, मतलब पापा नहीं है मम्मी है सिर्फ, या मम्मी नहीं है सिर्फ पापा हैं, तो बुढ़ापे में ना कहते हैं कि पूरे जीवन में आप एक दूसरे का साथ भाई नहीं रहे, अलग अलग दूर रहते हो फिर भी चल जाता है संगत जी। पर ना कहते हैं ना कि एक ओल्ड एज के बाद, एडल्ट होने के बाद, 50s के बाद स्पेशली एक दूसरे की बहुत आवश्यकता होती है संगत जी, एक पति पत्नी को एक दूसरे की, क्योंकि अगर आप नहीं हो ना तो तीसरा चौथा आपको पूछने वाला नहीं होता है। और बच्चों की कोई गारंटी नहीं है, एक कलयुग है संगत जी। उसी तरह से अगर मान लो दोनों हैं और दोनों के पास सब कुछ है कि वो अपना खुद कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो वो कर लेते हैं, लेकिन जो उनको प्यार, जैसे हमारे मम्मी पापा ने जो हमें प्यार दिया, हमारे हमारे ऊपर जो ममता लुटाई, हमारे लिए समय, आज हम भी अगर पेरेंट्स बने संगत जी तो हमारा जो पूरा टोटल टाइम है हमारे किसके लिए, हम किसके लिए जीते हैं, हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, ठीक है संगत जी। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, कहते हैं ना कि हम मरना भी चाहते हैं, हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें लगता है कि मर जाए, पर हम किसके लिए जिंदा रहते हैं, कि मेरे बच्चे का क्या होगा,
इस तरीके का। लेकिन सोचिए संगत जी, हम सभी जानते हैं इस बात को, पर पता नहीं क्यों आज मेरा या गुरुपा बुलवाना चाहते होंगे संगत जी, या मैं ही बोल रही हूँ कि फिर वही आगे चल करके संगत जी देखिए घर से निकाल दिया जाता है मम्मी पापा को, और फिर उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, ढंग से खाना नहीं दिया जाता, उनको नौकरों की तरफ बर्ताव किया जाता है। उनके लिए, अपने माता पिता के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, बेटा और बहू के पास समय होता ही नहीं है संगत जी। उनसे प्यार से बातें करने के लिए लगता है कि अरे इससे क्या बात करना है, इसको कहाँ घुमाना है, जैसा इस तरह का, अरे बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे ये लोग, अरे ये खा के क्या करेंगे। उनको सूखी रोटी अगर वो घर पे रखे भी होते हैं तो उनको, वो 45% की बात करी संगत जी, मैं 100 पूरी सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 45% की बात कर, जो सच्चाई है दुनिया में। तो उनको लगता है कि अरे खाना मिल रहा है ना, रोटी दाल मिल रहा है, चुपचाप खाओ, बासी भी दे देते हैं उनको, स्पेशली अपने लिए अच्छा अच्छा बनाएंगे, उनको बासी दे देंगे, कुछ भी कर देंगे। जबकि हालांकि संगत जी उन्हीं के मेहनत का सब कुछ वो बच्चे को उन्हीं माता पिता के मेहनत से, कहते कि देखिए भगवान का ही दिया सब कुछ होता है, पर भगवान ने ही ना माता पिता को दिया था कि चल तू अपने बच्चों को इस तरह से कर दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी रोल है। अब वो बड़े होकर के ना आप उनको समय देते हो, ना उनको ढंग से खाने देते हो, ना आप उनसे प्यार से बात कर सकते हो, ना आप उनको इज्जत दे सकते हो। हम अपनी बात बता रहे संगत जी, ना हम उनको कभी घुमाने ले जा सकते हैं, ना हम उनका सहारा बन सकते हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा है संगत जी। और बस मतलब जो अगर उनके नाम का प्रॉपर्टी है तो वो सबसे पहले तो मेरे नाम पे करो, और जब नाम पे हो गया तो बस उनको धक्के मार के बाहर निकाल दो। आज ये कहते हैं ना कि देखो अनाथालय भी बढ़ रहे हैं और वृद्धाश्रम भी बढ़ रहे हैं, क्यों? बस वही वही तो केसेस है ना संगत जी। सब कुछ करके सोचिए संगत जी उनको कितनी तकलीफ होती होगी ना। एक मैंने आज एक आंटी का ना वो सत्संग सुना संगत जी। मतलब जैसे उनका भी बेटा था, वो अपने लाता था और अपने खुद खाता था, मतलब उनके पापा नहीं थे तो उनकी माँ को अकेले रखे, तो बहुत तकलीफ थी, मतलब वो रो नहीं पाई संगत जी, लेकिन उनकी बातों से ना मतलब वो समझ में आया संगत जी। देखिए स्पेशली जो है ना संगत जी, हमारी जो मम्मी, जो स्पेशली जैसे मैं हूँ, तो हमारे जो मम्मी पापा के एज की जो भी हमारे फादर मदर हैं, जो हमारे फादर मदर के एज के लोग हैं, वो लोग देखिए मैगी चाउमीन मोमोज पिज्जा ये वो सब केक वेक ये सब नहीं खाना पसंद करते संगत जी। उनको ढंग का बस भोजन चाहिए, उनको आपका प्यार चाहिए। हम लोग के जनरेशन के लोग भले ये सब खाते संगत जी, पर हमारे मम्मी पापा को ना ये सब नहीं चाहिए। पर हाँ बस वो इतना चाहते संगत जी, कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया संगत जी कि ठीक है आप जो खाते हो खाओ, ठीक है, आप उनके लिए नहीं भी ला, आप वो जो लाए हो वही चिल्लाओ संगत जी, लेकिन आप उनके साथ मिलकर के खुशियां मनाओ। आप उनको अलग थलग मत रखो। आप अपने बच्चे के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए ला रहे हो, अलग रूम में ले जाके छिपा के खा रहे हो इस तरह से, और आप उनके सामने, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके सामने भी आप खुशी मनाओ, ताकि वो भी खुश होके। ठीक है आप उनके लिए कुछ नहीं भी ला पाती हो तो कम से कम वो खुशियां साथ में मिलके मना तो सकते हैं ना। हमारे जो माता पिता ओल्ड एज के हो जाते हैं ना संगत जी, उन्हें भी खुश रहने का हक है, ठीक है संगत जी। आप कहते हैं कि कम से कम आपके पास कुछ नहीं है, हम देखिए कभी कभी क्या होता है लोग मजबूरी में नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम समय तो दे सकते हैं, साथ में खुशियां तो मना सकते हैं ना, अपनी खुशी में उनको शामिल तो कर सकते हैं ना संगत जी। पर उससे भी मतलब लोग कटते हैं आज के डेट में, है ना। ये चीज ऐसा नहीं संगत जी कि मैं सिर्फ दूसरे के बारे में बोल रही हूँ, हमारे परिवार में हमारे समाज में सब हो रहा है संगत जी, ठीक है। तो कितना तकलीफ, और फिर उनको वो जो आंटी का मैंने सुना, तो उनके बेटे ने जैसे अपने लिए कुछ ऑर्डर करके मंगाया तो मम्मी के लिए भी अपनी मंगाया, तो इतनी खुश थी ना संगत जी, उनके खुशी के आंसू जो थे ना, तो देखिए यही चीज होता है संगत जी। तो इसलिए हमें अपनी मम्मी पापा के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा हमारे मम्मी पापा को बहुत सारा गहना जेवर, ऐसा नहीं आपको मम्मी पापा के लिए स्पेशल घर बना के नहीं देना, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हमें घर बना के दिया। अगर उनके पास पैटर्नल प्रॉपर्टी तो वो उनको बचा बचा के रखे, किसके लिए, हमारे बच्चों के लिए काम आएगा। मैं फालतू अगर खर्च करूंगी, अगर मैं फालतू इसका ये करूंगी तो हमारे बच्चे को आगे चलकर क्या होगा। उन्होंने आपके लिए हमारे लिए सोच करके, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं उन्होंने किया संगत जी, कभी नहीं। यहाँ इवन यहाँ तक कि अगर वो बीमार पड़ते हैं ना संगत जी, तो अपनी ट्रीटमेंट तक नहीं करवाते हैं। इसलिए नहीं करवाते कि फालतू का पैसा मेरे पीछे खर्च हो जाएगा, जबकि उनको पता है मैं बहुत बीमार हूं, पर फिर भी वो इलाज नहीं कराते हैं। अगर लेकिन अपने बच्चों का, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए संगत जी, आज की डेट में भी अगर मम्मी पापा ने अगर अपने बच्चों को घर में देखते कोई बीमार है हल्की सी भी ना, तो सोचते हैं कैसे करके नहीं, जाओ जाओ जल्दी से ट्रीटमेंट कराओ, है ना। तो ये है संगत जी। और दूसरी तरफ ये है संगत जी कि कुछ बच्चे हैं, बेटे हैं बहुएं हैं सब हैं, वो लोग अपने माता पिता का करना भी चाहते हैं, सब कुछ करते भी है संगत जी। पर कभी कभी वही देखिए सेम वही वही लोग जो कभी अपने मम्मी पापा का नहीं करते हैं ना, वो भी तो कभी सास ससुर बनेंगे ना। वैसे ही लोग ना आगे चल करके ना
फिर वैसे सास ससुर भी बनते हैं, क्योंकि उनको हमेशा अपना ही चाहिए होता है, सिर्फ अपना उनको सोचना है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी अपने बेटे बहू को भी खुश नहीं देख सकते हैं, उनको जो चाहिए सिर्फ तुम मुझे अब मेरे लिए करो, मतलब वो जो चाहते हैं बस उतना करो। या फिर जो 45% की बात बता रही हूँ मैं संगत जी, मैं 100% की बात बता नहीं रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात है कि तुमको अपनी पत्नी बच्चों से अलग रहना है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और क्या कि तुम, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जो मतलब इस तरह से करते हैं तो उन्हें ये भी समझ होनी चाहिए कि आपने फिर शादी नहीं करनी है अपने बेटे की। अगर आपको इस तरह से करना है तो आपने अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, आपको जो करना है फिर वो आप ही के लिए करेगा, फिर आपने शादी क्यों की? क्या कोई नौकरानी आपको लानी थी अपने घर पे? नहीं ना, नौकरानी अगर ऐसा बात है तो भाई आप इससे अच्छा कि आप नौकरानी रख लो, है ना, ना बच्चे होंगे ना कुछ होंगे, फिर आपको बस आप ही का होएगा। दूसरी बात है संगत जी कि आपने किसी को लाया तो वो भी सबको छोड़ करके वो सब कुछ आपके लिए कर रही है, अगर वो गलत नहीं कर रही है तो फिर आप हमें क्यों गलत करना किसी भी दूसरे की बेटी के साथ? तो कहीं न कहीं ठीक है, और क्या होता है ना, सामने से वो गलत आपके लिए नहीं सोचता है, वो सब कुछ करता है, फिर भी एक दिमाग में होता है ना कि दूसरे की बेटी है, इसके पास सब कुछ हो जाएगा, मेरा बेटा जो कमा रहा है फिर आगे ये मज़ा करेगी, ऐसा ये गलत बातें कभी-कभी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। संग जी ये लोग ये करते हैं ऐसा करके, तो सबकी गलती है संग जी। तो कहते हैं ना कि शुरू से ही कहीं न संगत जी, ये बचपन से जो कहते हैं ना कि हमें जो संस्कार भी मिलता है कहीं न कहीं संगत जी, तो ये नहीं है संगत जी, खैर इसमें संस्कार की मैं कोई बात नहीं करूँगी संगत जी, कौन कब आकर के क्या करेगा इसमें कुछ नहीं है। कहते हैं कि संस्कार होता है तो आगे चल के वो बच्चे बुरे आपके साथ करते तो संस्कार पे ही उँगली उठती है संगत जी। ये थोड़ी लोग सिखाते हैं कि भाई आप मेरे साथ ही बुरा करो, नहीं। लेकिन हाँ, कहने का मतलब है कि संगत जी आज के डेट में हम जैसा भी जो भी करेंगे, गलत कर्म हम करते-करते ना कभी-कभी हमें पता नहीं होता है संगत जी कि हम किसी के साथ हम बुरा कर रहे हैं। ये समझ ही नहीं आता है हमें। है ना? तो इतना नहीं करना है, स्पेशली खैर हम जो हमारी गुरपा की संगत हम बने हैं, तो हम हमारी कहीं न कहीं हमारे में अगर कुछ त्रुटियाँ हैं, तो हमारा सबसे पहले वो दूर करते हैं संगत जी। खैर हमें तो कितने कष्टों से बचाते हैं, ये तो गुरपा जाने, और कितनी बुराइयों से हमें निकालते हैं, कितना बुरा कर्म करने से हमें बचाते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। और सबसे बड़ी बात उनके लिए है संगत जी, जिनको कि सब कुछ अच्छा मिला। इसका मतलब हमारे मायके में है तो हम सब अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, सब कुछ। अगर फैमिली में बहुत एकता है, प्यार है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरे की रिस्पेक्ट करनी भी जरूरी है ना संगत जी। और आप जब हम ससुराल आते हैं तो दूसरी लाइफ शुरू होती है संगत जी, और वहां भी अगर सब कुछ अच्छा है, किसी के मन में कोई द्वेष भावना नहीं है एक दूसरे के लिए कि ये मेरी बहू है तो इसके साथ बुरा ही होना चाहिए, या फिर हम वहां जाकर के अपने सास ससुर के साथ हम गलत व्यवहार ना करें, तो समझ लीजिए कि हम गुरपा की बहुत ब्लेस्ड संगत है संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ। जो भी अगर है ऐसा, जिनके साथ भी ऐसा है तो वो सच्ची बात बता रहे हैं कि मैंने तो भाई बुरा कर्म, बहुत बुरा कर्म करके आई हूँ। कहते हैं ना कि जो तभी तो मेरा कर्मा कटिंग हो रहा है, तभी तो कहते हैं ना कि ऐसा लोग मिलता है जो कि कर्मा, जैसा मैंने गलत कर्म करके आई थी तो वैसा तो मैं भाई भुगतना तो पड़ेगा ना जी, किसी न किसी रूप में संगत जी, तो बस वही चीज है संगत जी। लेकिन हाँ संगत जी, बहुत विरले ही होते हैं ऐसा कि जिनको पूरी फैमिली मायके से लेकर के ससुराल तक सब अच्छा मिले। अगर परिवार में एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के मन के भावों को समझते हैं, एक दूसरे के समझ को समझते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने का सोचते हैं कि नहीं अच्छा इसके लिए करना वो करना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो इस समय में अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं फिर भी हम ये जबरदस्ती, हमें हमारे दिमाग में ये नहीं डालना है कि मेरे सास ससुर है तो ये मेरा बुरा ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है संगत जी। और दूसरी बात कि ये मेरी बहू है तो ये मेरी बेटी कभी नहीं बन सकती, हो सकता है वो आपकी बेटी बनना चाहती हो हमारी, पर फिर भी हमारे दिमाग में है ना कि ये तो मेरी सगी बेटी है, नहीं मैं इसका क्यों करूं। ठीक है, और दूसरा कभी कभी लगता है कि नहीं, सास ससुर भी चाहते हैं कभी कभी कि ये मेरी बेटी बन के रहे, और मैं इसके माँ बाप, चलो भाई बेटी अगर है भी तो वो दूर है, तो मेरी बेटी तो इस भाई बुढ़ापे में तो भाई बहू ही काम आती है ना, बेटे बहू ही काम आते हैं। तो संगत जी, अगर वो उनका भी एक भाव होता है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि नहीं नहीं ये सास ससुर है शुरू से, क्योंकि हमारे मेंटेलिटी में वो भर जाता है कि सास ससुर अच्छे नहीं होते, और कभी कभी ये भर जाता है कि नहीं नहीं ये बहू मतलब है ऐसा ऐसा। तो ये चीज हमारे मन के भावों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी सामने से हमारे लिए लोग अच्छा ही सोचते हैं पर हमारे दिमाग में वो कचरा भरा होता है कि ये तो इंसान गलत ही होगा क्योंकि रिश्ता ऐसा है।
इस वजह से हमारी अच्छा परिवार को भी कहते हैं ना कि हम जानबूझ करके अगर कभी-कभी हम अपने खुद की सोच से हम उसको पूरा दूषित कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें सुधरना है। और हाँ, जहाँ पे खैर हम अपने गुरुपा की संगत हैं, संगत जी, तो हमारे गुरुपा जहाँ पे एक अगर झूठा रिश्ता हो, दिखावे का रिश्ता हो, भले वो खुद की अपनी ही क्यों ना हो, तो उससे हमारे गुरुपा हमें रूबरू कराते हैं। और अगर उनको दूर भी करना हो ना ऐसे लोगों को, जिससे कि आप नेगेटिविटी की ओर जा रहे हो, आपकी अच्छाई बुराइयां में बदल रही हैं, आपके साथ बहुत हद से ज्यादा बुरा हो रहा है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी हो या हमारी जीवन की जिंदगी जिंदगी की शांति भंग हो रही हो, हम भगवान से दूर हो रहे हो, हमारा विश्वास टूट रहा हो, तो ऐसे इंसान को ना मतलब बिना 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 गलती के अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, तो फिर गुरुपा हमारे साक्षात आकर के उसको खुद ही दूर कर देते हैं आपसे। एनी हाउ, वो कैसे करेंगे हमारे गुरुपा जानते हैं, तो इसलिए हमें गुरुपा पे भरोसा रखना है संगत जी। और अगर देखिए हमारे गुरुपा हमें कभी कभी जो हम कभी कभी सोच लेते हैं कि ये इंसान तो बुरा ही है ना, हमारी सोच। और कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ लोग सिखाने वाले भी होते हैं कि ये बुरा है, तो हमें इंसान से ज्यादा अपने भगवान अपने हमारे गुरुपा की बात को माननी है। हमें उनके इंडिकेशंस को समझने हैं और ना सत्संग को सुन करके उनके बातों को समझना भी, क्या कह रहे हैं गुरुपा क्या नहीं, किसके लिए बोल रहे हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, बताते नहीं कि उस औरत से दूर रहो, या फिर देख ऐसा ऐसा बात है, या ये ऐसा, मतलब जो भी बताते हैं संगत जी, तो हमें उस चीज को समझने के लिए अपने गुरुपा से अरदास करने की, गुरुपा मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे बताइए कि आप सच में, मुझे इतनी समझ नहीं है कि मैं क्या करूं, किस पे विश्वास करूं, तो एकदम छोड़ देना है। गुरुपा आप जानो, आपका काम जाने, आपको किसको दूर करना है, चाहे भले मैं जितना भी उस पे विश्वास करूं, मैं जितना भी उससे प्यार करूं, अगर वो मेरे लिए गलत है वाकई में, तो आप उसको खुद दूर कर दो संगत जी, खुद दूर कर देते हैं। और कभी कभी है ना, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनमें कुछ कुछ जब कहते हैं ना, ये बात सच्ची है ना, कि जब हम किसी से अंधा अंधा प्यार करते हैं ना, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसकी बुराइयां नहीं दिखती है। और जब हम किसी की से नफरत हद से ज्यादा करते हैं ना, तो उसकी जो अच्छाई है वो नहीं दिखती है। पर हमारे गुरुपा जब आते हैं ना संगत जी, तो ये दोनों चीज का ना, जो भ्रम में हम रहते हैं ना, वो हटा देते हैं। मतलब जिनसे हम बहुत प्यार भी करते हैं ना, तो उनके अंदर की जो बुराई वो हमारे सामने लाते हैं, ताकि हम प्यार करते हैं, वो अच्छे भी इंसान है लेकिन उनमें ये बुराई है, तो उनको ये चीज बताया जाए कि नहीं नहीं, ये आप यहाँ पे आप गलती हैं, आप गलत हैं, आपको ये काम नहीं करना है। दूसरी बात, देखिए जैसे हमें किसी को माफ करवाना है गुरुपा से, गुरुपा को हमसे किसी को माफी दिलवानी है, तो गुरुपा ठीक है, उसने हमारे साथ बुरी लाख बुरी चीजें की, या लाख हम उसके बारे में बुरी चीज नहीं भी करते, कभी कभी हम जो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं किसी से, या उसके बारे में हमारे मन में कपट हो या गलत भावना हो ना, तो हमारी कृपा फिर धीरे धीरे ना हमारा भांडा जो क्लीन करते, तो हमारे सामने वाले इंसान की ना अच्छाइयां दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारी कृपा की मैजिक ही है संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम मुस्कुराना मेरे गुरुपा। ये कहते हैं ना कि कभी कभी हम सिर्फ एक रिश्ते के लिए हम किसी के पीछे बहुत दीवाने होते हैं, या कोई पार्टिकुलर इंसान के पीछे कि नहीं नहीं ये तो मेरा बुरा है, तो उसके लिए हम मन में अपने वैर भावना रखते हैं। तो निर्भय बनना है संगत जी। तो इसके लिए मैं अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। और एक बात आपको बताऊं संगत जी, अब शायद मैं रात में, मुझे नहीं पता संगत जी, जैसे जो मूल मंत्र है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय लकाल मूरत अजूनी सेवम गुरु प्रसाद जप जा आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच, ये वाला मूल मंत्र जो है संगत जी, शायद मैं रात में पढ़ते हुए ही मतलब मैं सोई होंगी संगत जी। आपको पता है, मैं जबकि ड्रीम में देख रही थी, बहुत कुछ मैंने ड्रीम में देखा संगत जी। उसके बाद जब मेरी सुबह में नींद टूटी है ना, तो आपको पता है यही मंत्र मेरे चल रहा था मेरे मन में। और जबकि सच्ची बात बताऊं, मैं जैसे हमारे गुरुपा का ही मन नॉर्मली चलता है, लेकिन वो मन चल रहा था, तो मैं ना बहुत ना मतलब मैं बहुत तो ताजुब मुझे हो गया कि गुरुपा मुझे ये मंत्र मतलब मेरा चल रहा है, तो संगत जी ये देखिए कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। और देखिए आज संगत जी, आज लोहड़ी है, तो गुरुपा कैसे हमसे क्या करवाना है ना संगत जी, हमारे गुरुपा खुद से खुद ही मतलब हमसे करवा देते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए उस सुबह में मुझे पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं, लेकिन देखिए कैसे हमारे हमारे गुरुपा हमें जो ब्लेसिंग्स दिलवानी होती है ना, तो हमसे वो करवा देती हैं संगत जी, सच्ची में करवा देते हैं। और इतना अच्छा ड्रीम दर्शन देने के लिए भी देखिए, और आज इतने अच्छे दिन में ड्रीम दर्शन मेरे गुरुपा ने दिया, और इतने अच्छे से ब्लेस किया और सब कुछ किया संगत जी। और मुझे ये पक्का विश्वास है संगत जी, आज के डेट में ना कई लोगों को ड्रीम दर्शन हमारे गुरुपा का मिला होगा, पक्का मुझे विश्वास है।
तो इसके लिए भी अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का वैसे मेरे ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया, अब शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय श्री दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और पिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी के चैनल पे इस ग्रुप में ही मेरे को मैसेज आया था गुरु जी का, आज उसके लिए शुक्राना करना चाहूँगा और संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज सत्संग सुन बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है, बस तू ऐसे ही शुक्राना करते रहना, फिर बंद किस्मत के ताले अपने आप खुलते जाएंगे। इस हफ्ते मैं तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी, अमृत वेला शुरू कर गुरु जी। मैं अमृत वेला करता हूँ, बीच बीच में छूट जाता है क्योंकि समय से मैं उठ नहीं पाता हूँ गुरु जी। गुरु जी तब भी आपसे प्रार्थना है गुरु जी, आप मुझे अमृत वेला पे उठा दीजिएगा गुरु जी, प्लीज गुरु जी, क्योंकि मैं रात को पहुँचते पहुँचते घर 10-10:30 बज जाती है, फिर उठने में दिक्कत होती है। तो गुरु जी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और गुरु जी आपसे एक और चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, पहले भी मैं बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप जो बताते हैं वो मैं नहीं कर पाता गुरु जी, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ों में मैं फंस चुका हूँ बुरी तरीके से, जिसकी मैंने आपसे अरदास भी की है कि आप मुझे इस चीज़ से मुक्ति दिलाइए। मतलब आप मेरी अरदास सुन लीजिए, आप मुझे इससे प्लीज़ मेरी अरदास सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी गुरु जी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज आया था, मैं सारे संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगा। गुरु जी का मैसेज आया था, तुझे इस साल सब खुशियाँ मिलेगी, सब मिलेगा, नया घर गाड़ी दुकान सब ब्लेस कर रहा हूँ, तू शुक्राना करिया कर पुत्र, शुक्राने में बहुत ताकत है गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, खुशखबरी आने वाली है, तो गुरु जी उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र आज मकर संक्रांति पर तेरी जिंदगी की पतंग की डोर मैंने अपने हाथों में ले ली है, अब तुझे और तेरे परिवार को बेशुमार खुशियां और धन दौलत के भंडार मिलेंगे। तेरे पिता ने अपनी ब्लेसिंग की पोटली तेरे घर में हमेशा के लिए रख दी है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, 13 मार्च तक सपना पूरा हो जाएगा, परेशानियां भी खत्म हो जाएगी, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का बड़ा ही ब्लेसिंग डे है, 13 जनवरी है आज। गुरु जी का 13 नंबर का दिन है आज, 13 तारीख है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हम सबको, सभी संगत को ब्लेस किया, और जैसे मुझे ब्लेस किया है आज और मेरे मायके में भी ब्लेस किया है, तो ऐसे ही आपने आज सबको ब्लेसिंग दी होगी गुरु जी, मैं जानती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। और शाम के 4:13 हुए हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और आज मंडे है, भगवान भोलेनाथ का दिन, मेरे गुरुपा का दिन है आज। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का, जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। अनंत कोटि शुक्राना अंकल आंटी का, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे इन आंटी से मैंने ही मिलाया है तेरा कल्याण कराने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करें गुरुपा का तो इतना कम है, क्योंकि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं हमें कि जिनकी हम ना तो बढ़ियाई कर सकते हैं, ना ही शुक्राना कर सकते हैं, और ना ही हमारे पास शब्द होते हैं। बस ये है कि हम बोल सकते हैं, जितने हमारी औकात है उसके अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं, लेकिन गुरुजी उसमें ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये गुरुजी की सेवा है शुक्राना की गुरुपा,
कि बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे ये सेवा दी और ये सेवा करने के लायक बनाया मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि मैं तो एक ऐसी तुच्छ सी प्राणी हूँ। गुरु महाराज, आपने अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे रखा गुरुजी, और मुझे अपनी संगत बनाया गुरुपा, और इतनी भीड़ भरी दुनिया में मुझे चुना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानती हूँ कि मैं आपकी संगत हूँ गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं बहुत ब्लेस मानती हूँ अपने गुरुपा को, बहुत मानती हूँ गुरुजी, आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है। और जब गुरुजी मैं रात सो रही थी तो संगत जी गुरुजी ने मुझे मैं 4:30 बजे उठाया, और उससे पहले गुरुजी ने मुझे शिव जी के महाराज के दर्शन कराए। मंदिर में मैं पूजा कर रही थी, शिव जी महाराज की प्रसाद चढ़ा रही थी मैं। तो आज सोमवार था, तो गुरुजी ने मुझे अमृत वेला के टाइम पर ही दर्शन करा दिए, क्योंकि मैं वो काफ़ी दिनों से मैं मंदिर नहीं जा पाई हूँ। मैं सावन में ही मंदिर चले गई थी, क्योंकि मंदिर थोड़ा हमसे दूर पड़ता है, और तो अब मैं नहीं जा पा रही हूँ। और मैं गुरुजी ही माँ शिव हैं, तो मैं गुरुजी को ही सब कुछ मान के गुरुजी का ध्यान कर लेती हूँ संगत जी। और आज जब मैं खाना बना रही थी तो गुरुजी ने मुझे पहली रोटी में ही ओम रूप के दर्शन दिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और जब मैंने अपनी बेटी को दिखाया, वो कहने लगी हाँ मम्मा ये तो ओम बनी है साक्षात। तो मैंने उस रोटी को जो हम घर के मेंबर हैं सब में वितरित किया। तो बहुत बहुत शुक्राना प्रसाद रूप में गुरुजी, कि वो हमारी दवाई है, हम सब ठीक हो जाएंगे उसे खा के। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो काफ़ी दिन से गुरु महाराज ओम रूप में दर्शन नहीं दिए थे गुरुजी आपने, और आज आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी है। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। और अभी कई दिन पहले की बात है, मैं सोच ही रही थी कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड हो रही है, हमें तो इतने इतने कपड़े भी पहन लेते हैं संगत जी, तब भी हमें ठंडी लगती रहती है। तो गुरुजी यहाँ बैठे हैं, तो गुरुजी को भी तो ठंड लगती होगी। तो मैं सोच ही रही थी, तो मैं कहा क्या करूँ, गुरुजी के लिए कहीं मार्केट भी नहीं जा पा रही। मैं कहा गुरुजी के लिए एक मफलर कुछ लेके आऊँगी गरम, तो मैं जा ही नहीं पाई। अभी जब कई दिन पहले पिछले हफ्ते जब गए थे तो डॉक्टर के यहाँ पे गए थे, इतनी फुर्सत ही नहीं मिली, क्योंकि मेरी बेटी भी तबीयत ख़राब और मेरी भी ख़राब। कुछ लेने की तो बात बहुत दूर की होती है कि मार्केट में अंदर चले ही जाएँ। डॉक्टर के यहाँ गए थे, सीधे घर आ गए थे संगत जी। तो मैं सोच ही रही थी, तो फिर ऐसा ही सत्संग मेरे सामने आया। तो एक आंटी सत्संग बता रही थी कि गुरुजी को ठंड लगती होगी, तो मैं गुरुजी के लिए स्टोल लेके आई होंगी ग्रीन कलर का। तो उन्होंने 2 स्टॉल देखे होंगे, एक डार्क ग्रीन होगा, एक लाइट ग्रीन होगा। तो उन्होंने अपने अंकल से पूछा कि कौन सा कलर चूज़ करूं, तो उन्होंने लाइट ग्रीन कलर चूज़ किया होगा। तो वही लाइट ग्रीन जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो वही लाइट ग्रीन चोला गुरुपा पहने बैठे थे। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, आप कितने अच्छे हो। मुझे ये भी बताया कि देखो ये कलर था वो गुरु महाराज। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे भी सेवा देना कि मैं भी आपके लिए कुछ कर पाऊँ। और आपको सब पता है कि आपकी बेटी कहाँ मजबूर हो जाती है, कहीं आने जाने से ही मजबूर हो जाती है, कुछ फाइनेंशियल भी मजबूर हो जाती है गुरुपा। तो आप ही सब जानते हो। और आज तो काफ़ी दिन बाद गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, वाइट कलर की बटरफ्लाई, क्योंकि अब ठंड बहुत है। तो गुरुजी अभी दर्शन नहीं दे रहे थे बटरफ्लाई रूप में। गुरुपा बस आप परेशान मत होना कि मुझे दर्शन देने ही है बटरफ्लाई रूप में, क्योंकि ठंड बहुत है गुरुजी। आप इधर उधर ठंड में मत घुमा करो गुरुपा, ठंड लगती है। अपना भी ध्यान रखो गुरुजी। आप हमारा कष्ट काटने के चक्कर में अपने आप को ही परेशान करते रहते हैं गुरुजी। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप हमारे लिए इतना करते हैं, इतना सोचते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। और एक सत्संग मुझे गुरुजी ने अब ये सुनाया थोड़ी देर पहले ही कि ये सत्संग सुन और तेरी दवाइयाँ मैं हमेशा के लिए छुड़वा रहा हूँ, और ये सत्संग सुनने के बाद तुझे कभी दवाई खानी नहीं पड़ेगी, मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि
कि आपने मुझे हेल्थ ब्लेस करी, क्योंकि मैं तो इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ बचपन से ही। अपने मायके में भी मेरी इतनी हेल्थ ख़राब रहती थी। अब पता चलता है कि ब्लैक मैजिक करने वाले मुझे बीमार करके रखते थे, और अब शादी के बाद भी अब भी प्रॉब्लम चल ही रही है। तो गुरुपा ठीक कीजिए गुरुजी, सब आप ही ठीक कीजिए। और मेरी दवाइयाँ आपने कहा है कि मैं छुड़वा दूँगा, तुझे एक भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी आज लोहड़ी के दिन। और संगत जी और गुरुपा, आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और सबकी जो भी प्रॉब्लम है, बीमारियाँ हैं, सब इस लोहड़ी की आग में भस्म हो जाए। गुरुजी ने भी कहा है कि तेरी सारी परेशानियाँ, सब कुछ, सब दुख कष्ट मैं आज लोहड़ी के दिन लेके चला जाऊंगा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी तो जितनी बढ़ियाई करें इतनी ही कम है गुरुपा। और एक सत्संग मुझे गुरुजी ने ये भी सुनाया कि सबको माफ़ कर दे। गुरुजी मैं तो अपने मन में अभी ये हूँ गुरुजी, हम इंसान हैं, तो एक बार को मन में कुछ ना कुछ किसी के लिए आ ही जाता है। लेकिन गुरुपा मैं तो किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचती हूँ। पहले तो मैं एक दो बात बोल भी देती थी, लेकिन अब तो मैं नहीं सोचती हूँ। गुरुजी फिर भी हमें सद्बुद्धि देना कि हम किसी के लिए गलत ना सोचें, गलत ना बोलें। और गुरुजी आपने कहा कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांग। गुरुजी कुछ गलतियाँ तो हम जानबूझ के कर देते हैं, कुछ अनजाने में हो जाती है गुरुजी। तो सभी गलतियों के लिए गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं जानती हूँ मुझसे ऐसी गलती हुई है गुरुपा। संगत जी बस गुरुजी सब जानते हैं, क्योंकि एक बार को संगत जी के सामने तो चलो हो जाता है कि कोई चीज़ हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन गुरुपा से मैं कुछ नहीं छिपाती हूँ। गुरुपा के सामने बैठ के मैं सारी बातें कर लेती हूँ उनसे। तो गुरुजी माफ़ कीजिए, मुझसे कुछ भी गलती हुई है मेरे मालिक, बस मेरे बच्चों को ठीक रखना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करना उनको। गुरु महाराज शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत गुरुपा मुझे मेरा ट्रीटमेंट चलना है। ये मैं सोचती थी कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है गुरुपा, आपने मेरा इलाज करवाया। अब प्रॉब्लम मुझे साइनस की तो नहीं निकली है, उसके कारण शायद ये मुझे ये नोज़ल फॉलिफ की प्रॉब्लम आई है गुरुपा। तो आप ही ठीक कीजिए, सब आप ही ठीक करेंगे। मैं जानती हूँ आप मुझे ठीक कर दोगे, क्योंकि आप कहते हो मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे से इन्फेक्शन में, छोटी सी बीमारी में काट दिया है गुरुजी, आप ही ठीक करोगे। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना करती है आपकी बेटी हाथ जोड़ के गुरुजी। पर आज लोहड़ी है गुरुपा, आज तो बहुत ब्लेसिंग भरा दिन है। और एक शुक्राना मैं ये भी करती हूँ अपने मायके की तरफ से, अनंत कोटि शुक्राना। सत्संग संगत जी आप सब ने सुना होगा, अक्सर मैं अपने मायके वालों के लिए गुरुपा से अरदास करती रहती हूँ। तो मेरे भाई की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, वहाँ पर किसी चीज़ ने उनके माइंड पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि मैं अपने बस में ही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने भी ये सत्संग सुना था कि मैं 13 तारीख को आऊँगा और तो तेरे भाई को ब्लेस करके जाऊँगा। तो आज सुबह ही की बात है, मम्मी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी बहुत बड़ी, और मेरे भाई के कंधे पर जाकर बैठ गई। वो बैठी रही तो मेरे भाई के बराबर में कोई बैठे होंगे और अदर पर्सन, तो उन्होंने उस बटरफ्लाई को पकड़ना चाहा। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं इसको मत पकड़ो और तुम इसको कुछ नुकसान मत पहुंचा देना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़कर वो छोड़ दी बटरफ्लाई, और वो वहीं पर हमारे घर में ही घूमती रही। तो मैं गुरुपा मेरे भाई को ब्लेस करने आए होंगे गुरुजी। वो अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना शुक्राना करूँ जितना कम है गुरुजी। बस मेरे भाई को ठीक कर दो गुरुजी, मैं बहुत अच्छे हैं गुरुपा, मैं तो मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, बस पता नहीं किस चीज़ ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। और जो भी चीज़ है गुरुजी वहाँ से दूर निकालिए उस घर से। गुरु महाराज आप बैठे हो वहाँ पर, मेरी मम्मी भी बता रही थी कि
स्मोक वो आती है वहाँ पर स्मेल घर में। और मेरे भैया भी कभी स्मोक को हाथ भी नहीं लगाया, वो भी स्मोक करने लगे हैं अब। तो गुरुजी आप ही देखिए, सब हर मुसीबत से पीछा छुटाइए। गुरु महाराज शुक्राना करती हूँ, अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी तो इतने अच्छे हैं जिनकी बढ़ियाई करनी हमारे बस में ही नहीं है। जितनी बढ़ियाई करें इतना कम है गुरुपा। और बस हमसे अपनी सेवा करवाइए, हमसे अपना सिमरण करवाइए गुरु जी। जो कुछ भी है सब आपके भरोसे। मैंने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ा हुआ है मेरे मालिक। आप ही सब संभालिए, आप ही रक्षा कीजिए गुरुपा। और सभी संगत को भी ब्लेसिंग दीजिए, जैसे मुझे ब्लेसिंग दी आज के दिन 13 तारीख में गुरुपा। और आज मैं नेल पेंट लगा रही थी, छत पर बैठी थी मैं धूप में। आज धूप बहुत अच्छी थी, तो गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दी। तो नेल पेंट का जो उस पर वो लिखा हुआ था कुछ, उसमें बाद में लास्ट में 777 लिखा हुआ था। तो मैं तो नेल पेंट लगाती ही रहती हूँ, लेकिन मेरी नज़र कभी उस पर पड़ी नहीं। और आज ही गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में हमें ब्लेसिंग दे देते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। और एक दिन मैं ये सोच रही थी, एक आंटी का सत्संग आता है, गुरुजी सत्संग में आता है शायद संगत जी, बस गुरुजी सत्संग प्लेटफॉर्म से आता है। वे उनका आंटी का नाम नहीं पता मुझे, तो उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं सोच ही रही थी कि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है आंटी की, कितने अच्छे सत्संग ये सुनाती हैं। तो मैं कहीं आंटी देखने में कैसी लगती होंगी। तो अगले ही दिन गुरुजी ने मतलब मुझे सत्संग सुनाया। तो वो आंटी लाइव सत्संग सुना रही थी किसी आंटी का। तो तब मैंने उनको देखा, उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। तो गुरुजी कितनी छोटी छोटी बातों को भी सुन लेते हैं और बड़े अच्छे से में सत्संग करती हैं। बड़ी अच्छी उनकी आवाज़ है, बड़ी मीठी आवाज़ है उनकी। तो मैं उनको देखना चाह रही थी संगत जी, तो गुरुजी ने उनके भी दर्शन करा दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कितनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख लेते हैं। और मेरी बेटी को भी गुरुजी ने आराम किया, बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी बच्ची की, छोटी सी बच्ची है गुरुजी, रक्षा करना इसकी। अभी भी पेट में इन्फेक्शन पूरा ठीक नहीं हुआ है गुरुपा। कभी कभी बताती है कि पेन हो रहा है, कुछ खाती है तो पेन बताती है गुरुपा। बस आप ही ठीक करोगे, मैं तो सब कुछ आप पे सौंपा हुआ है गुरु महाराज जी। आप ही की बच्ची है, सब ठीक करना मेरे मालिक, सब ठीक करना, सभी की दिक्कत परेशानियां दूर करना, सभी संगत की गुरु महाराज। जो बीमार हैं उनकी बीमारियां ठीक करना, जो दवाइयां खा रहे हैं उनकी दवाइयां दूर छुड़वाना गुरु महाराज। सभी की परेशानियां कैसी भी हो, फाइनेंशियल हो, हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो, सबको ही ठीक करना गुरुजी। आज लोहड़ी के दिन गुरुपा कहता, आप ही तो कहते हो गुरुजी कि कल से तेरी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत अनंत कोटि शुक्राना। और आप कि हमारे पास इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसके बावजूद भी आप हमें अच्छा खाना दे रहे हो गुरुपा, पेट भर खाना दे रहे हो और अच्छा खाना दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। ऐसे ही आप सभी संगत का भला करना, जो भूखे हैं उनको रोटी देना गुरुजी, सबको भरपेट खाना मिले, सबकी ज़रूरतें पूरी हो मेरे मालिक, और सब अच्छे से रहे। और हमें भी सद्बुद्धि देना, हम सही मार्ग पे चले, किसी के लिए गलत ना सोचें गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना करती हूँ। और बस सब ठीक करना, सब आप ही के भरोसे है ये घर गुरु महाराज। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ नए शुक्राना की तैयारी के लिए गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 जनवरी और आज गुरुवार है और टाइम हो रहा है 4:59 सुबह के। तो संगत जी, मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मेरे गुरुपा के चरणों में मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, पति बच्चे, मेरे मेरे पूरे होल यूनिवर्स, मेरे पूरे संगत परिवार की ओर से मेरे गुरुपा के चरणों में सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। और आप ही के चरणों में मेरा शुक्राना भी उसको समर्पित है गुरुपा। उसको आप स्वीकार कीजिए। आपको जो बुलवाना होगा वो आप ही बुलवाइएगा गुरुपा। और मेरे मन कर्म वाणी वचन किसी भी प्रकार से कोई भी मैंने जो गलती की पाप की इस जन्म में या पूर्व जन्म में मेरे से जो भी गलती हुई जाने जन्म में जानबूझकर जो भी गलती हुई गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरे मेरे मम्मी पापा भाई बहन पति बच्चे हम सभी को माफ़ कर दीजिए। और जिनसे हमने जिनके साथ हमने गलत किया उनसे हमें माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा। हमारा भी भांडा इस प्रकार साफ कीजिए कि हम भी दूसरे को माफ़ कर सके, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आज आपने हमें छोड़ा है गुरुपा। तो इसके लिए नमस्कार मेरे गुरुपा। सबसे पहला शुक्राना ये है संगत जी कि देखिए कल क्या होता है कि छोटी बच्ची है, ठीक तो हो ही गई है, लेकिन हाँ वो थोड़ा बच्चे होते हैं ना कि खाने पीने में थोड़ा नाटक करते हैं और दूध पीने में थोड़ा नाटक करते हैं। तभी पापा लोग तो रहते नहीं है सुबह से, जिस मेरे हस्बैंड सुबह से लेकर रात तक तो रहते नहीं है। अब उन्हें लगता है कि रो रही है तो तुम इसे क्यों खिला रही है, क्यों पिला रही है, और वो कुछ खा नहीं रही है, ठीक है। अब फालतू में मतलब अनायास ही मतलब मेरे ऊपर इतना जोर जोर से गुस्सा होने लगे। कल नाइट की बात बता रही हूँ, 10:30 की रात की, क्योंकि वो सामने थोड़ी सो गई थी तो इसलिए वो नहीं। अब इतना जोर जोर से मेरे पर डाला, मैं गुरुपा को याद की, गुरुपा मैंने क्या गलती की है बताइए। अब मैं कैसे अब उसको समझाऊं कि भाई तुम दिन भर रहते ही नहीं हो तो फिर क्या जानोगे बच्चे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। किस तरीके से मैं उसे एक एक घूंट दूध पिलाने के लिए मुझे कितना घंटा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, ये तो जानते नहीं हो। उन्हें लगता है कि बस मैं मतलब ध्यान नहीं देती हूँ, क्यों नहीं पहले से पिला के रखी, ये वो करके काफी देर मतलब ऐसा हुआ। फिर मैं गुरुपा को मतलब थोड़ा मुझे तकलीफ हो गई, मतलब ऐसा करके कि भाई अब ऐसे लोगों को थोड़ा दूर मैं भी एक दो बात बोली, फिर मेरे गुरुपा ने मुझे शांत कर दिया, बोले चुप रह। क्योंकि जो चीज सामने से इंसान समझ नहीं रहा है कि हम क्या करते हैं, हम है ना बच्चे को कैसे संभालते हैं, तो फिर हमें बोलने से कोई मतलब नहीं है। फिर तो बार मैं चुप हो गई, मैं गुरुपा को याद करने लगी संगत जी। तो क्या था ना, वो थोड़ी देर बाद वो भी खुद मतलब वो बच्चे बाबू उठ के उनके गोद में चले गए। जब वो नॉर्मल शांत हो गई, जब दूध नहीं पीना था तो ठीक है, थोड़ा देर के बाद फिर गुरुपा ने सारे माहौल को सही कर दिया। तो मतलब बात बढ़ने नहीं दिया ना, वरना अगर ये चीज़ अगर पहले होता था ना तो बहुत ही बात बढ़ के बड़ी हो जाती थी संगत जी। तो इसके लिए मैंने तो यूज़ कर दी मेरे गुरुपा। और दूसरा मेरे शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि जैसे बगल का बच्चा है ना जो हमेशा मेरे से वाईफाई कनेक्ट करता है और मतलब मोबाइल से ही हॉटस्पॉट लेता है मतलब। तो कहने का मतलब है ना संगत जी क्या है कि मेरा ना पोस्ट पेड है, मेरे हस्बैंड ने हम सभी का फैमिली पैक करवा के रखा है, पोस्ट पेड है। तो क्या होता है कि मैं अपने ना जैसे हम लोग मानते हैं कि गुरुपा में छोटा मोटा सेवा दीजिए, और सेवा कई तरह का होता है संगत जी कि जैसा कि जो हम सेवा कर सके हैं। तो मतलब मेरे गुरुपा ने वो सेवा दे रखी थी, तो ऐसा वो हमेशा आता है मतलब 1-1 घंटे तो 2 घंटे मतलब बैठ के उसको जितना 2 GB 3 GB जितना मतलब होता है यूज वो अपना करते फिर चले जाता है। अब बीच में कभी कभी क्या होता है मुझे काम भी रहता है, मैं पूजा करूँ या कुछ भी करूँ ना तब भी वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था संगत जी, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। मतलब कुछ भी हो जाए मतलब वो गेट पीटते ही रहेगा। और अगर मैं कह दूँ कि अभी ठीक है अभी हम सो रहे हैं या कुछ भी काम है तो 5 मिनट के बाद फिर से आके गेट पीटने लगता था ऐसा करके। तो मैंने नहीं गुरुपा को बोली, गुरुपा भी ना इसको मतलब थोड़ा मैं गुस्सा हो गई थोड़ी देर के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लग गया। तो सब 1-2-3 दिन ना फिर नहीं, 1-2 दिन शायद नहीं आया वो लड़का, क्योंकि गुरुपा ने वो मुझे सेवा का मौका दिया था संगत जी, हाँ कि मैं किसी भी प्रकार से किसी की हेल्प कर सकूं। उसके बाद संगत जी ऐसे ना जब उससे वो लेता है ना वो हॉटस्पॉट, तब से कभी भी डेटा वार्निंग नहीं आती थी संगत जी। एक चीज मैंने देखा, जबकि सोचिए कि वो मतलब उतने देर में बहुत बहुत ज्यादा वो सारा मतलब डाउनलोड करता था मेरे पास ही बैठ के, मेरे ही उससे करके कनेक्ट करके
को जितनी जीविका करना था वो कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे उस करने से नहीं दिक्कत होती है। फिर वो उसके बाद से मैंने ध्यान दिया कि अरे ये तो देखो नहीं आता है, तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये सेवा मुझे गुरपा नहीं दिया है। तो फिर मैंने गुरपा से माफ़ी मांगा कि जाने दे गुरपा, मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया था कि मुझे बहुत परेशान करता ऐसा करके, है ना, ऐसा करके आया था। बताया तो फिर डेटा बढ़ने का मैसेज आने लगा संगत जी। फिर मैंने गुरपा को रिक्वेस्ट किया तो फिर वो आने लगा संगत जी। अब वो आता है ना, पहले आता था तो बस वो अपना काम करता था, पर अब वो आता है ना, वो बच्चा इतने अच्छे से बात करता है, 7-8 साल का होगा, इतने प्यार से बात करता है, आंटी ये बात, आंटी वो बात, आंटी वो बात। तो मुझे भी कहीं न कहीं ना बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए आज भी मैं सुबह में अमृत वेला मुझे बक्सा कृपा ने, तो मेरे को मैं सुबह में उठ नहीं पाई, क्योंकि क्या कल भी दिन में मतलब थोड़ा दोपहर में मुझे नींद आ रही थी। वो आया 2 घंटे, अब वो जा ही नहीं रहा। मैं कह रही हूँ मुझे नींद आ रही, वो नहीं जा रहा था। लेकिन वो बातें कर रहा था तो मुझे भी बातें करना अच्छी लग रही थी। तो कहीं न कहीं इसी वजह से कहीं न कहीं, और फिर थोड़ा बच्ची भी थोड़ा परेशान करती है रात में, तो देखिए मैं उठ नहीं पाई। लेकिन आप ये लगा के जाने दो, क्योंकि जब वो मतलब नहीं जा रहा था ना, तो मेरे गुरपा को बोला कि गुरपा अगर आप हो तो आप बैठे रहना, आप मत जाना। हाँ, अगर आप नहीं हो, ये जानबूझकर, मतलब ये ऐसे बच्चा है, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तभी इसको जाने देंगे संगत जी। फिर वो उसका और ना क्या होता है, डाउनलोड भी नहीं हो रहा था काफ़ी देर से। कहीं न कहीं गुरबा मेरा टेस्ट ही ले रहे थे। फिर उसका लास्ट में बात करते-करते, ऐसे करते-करते उसके डाउनलोड हो गए, फिर हो गया बच्चा। तो इसके लिए मैंने तब नमस्कार मेरा गुरबा कि ये होता है ना, हम सोचते हैं कि सेवा, हम किसी पशु-पक्षी का सेवा करें या किसी जीव का सेवा करें या किसी मनुष्य का सेवा करें, वही सेवा होता है, किसी को दान देना नहीं संगत जी। मेरे गुरबा ने ये बात मुझे समझाया कि सेवा कई तरह का हो सकता है। वो हम किसी भी तरीके से गुरबा हमें सेवा का मौका दे सकते हैं। जैसे मान लो कि बाहर, हमारे बाहर गेट के बाहर लाइट लगी हुई है और बाहर में किसी की मतलब लाइट नहीं लगी, किसी को आना-जाना है और कोई दिक्कत हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बाहर का लाइट ऑन कर सकते हैं ताकि किसी को आने-जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो भी एक तरीके का सेवा ही है। मतलब इसी तरीके का छोटा-मोटा सेवा हमें गुरबा, क्योंकि मैं तो बहुत उतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे गुरबा ने मुझे छोटे-छोटे से सेवा से नवाजा है, तो उसके लिए भी अनंत नमस्कार मेरे गुरबा। और ये बात मुझे बतलाने के लिए भी कि सेवा मतलब होता है ना कि सब हम बड़े-बड़े चीज़ों को सेवा समझते हैं, नहीं। छोटी-छोटी बातें जिससे भी किसी की मदद हो सके, है ना? कोई भी किसी भी प्रकार से, तो वो सेवा ही है संगत जी। तो इसीलिए हाँ, हमें अगर हम बहुत बड़ी-बड़ी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो जो हम सेवा कर सकते हैं, हमारे गुरपा को पता है, तो हमारे गुरपा भी ना वैसा ही सेवा का मौका भी देते हैं संगत जी। और एक मैं अपना हाँ, चलिए अब मैं अपने सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत नमस्कार मेरे गुरबा। नानक नाम चढ़ते कला तेरे वाणी सर्वदा भला, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई।